ओहो, सॉरी सॉरी। बस एक सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा इसको ठीक कर दूं। हाँ ठीक ठीक है। ठीक है, सॉरी थोड़ा लेट हो गया है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने छोड़ा था इको सेंसिटिव जोन पे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो इको सेंसिटिव जोन सबसे पहले देखते हैं इको सेंसिटिव जोन होते कौन से हैं। तो जो भी हमारे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं ना, उसके अराउंड कुछ रीजन बनाते हैं बफर जोन की तरह, जिसे हम इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये गवर्न किस एक्ट से होते हैं ना, अगर वो पूछ ले तो ये होते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से गवर्न होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्ट याद करना आपको जरूरी है, क्योंकि अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी से। वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अथॉरिटी पूछा था ना, तो 1986 पे था वो। तो इस प्रकार से ई सेट जेड भी हमारे इसी के अंडर आते हैं। अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन जिन स्टेट्स ने इको सेंसिटिव जोन को नहीं बनाया अपने प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड, उनको मिनिमम 1 किलोमीटर का ये बनाना पड़ेगा। ई से जेड मैंडेटरी है उनके लिए। ठीक है, तो ये मैंडेटरी वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एप्लीकेबिलिटी किस किस पे इनकी? ऑल सच स्टेट्स एंड यूटी वेयर द मिनिमम ई जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन था, जहां पे प्रिस्क्राइब नहीं था जिन स्टेट्स में, तो उनमें इसको बनाने की बात की गई है। बाकी ठीक है, ये केस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के हिसाब से, ठीक है, लेकिन प्री में हमें इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस केस की। 1 मिनट, स्क्रीन चल रहा है ना मेरा सही से? कोई दिक्कत तो नहीं आपको आ रहा आपको स्क्रोलिंग में? नहीं नहीं, सही चल रहा है। ठीक है ठीक है, मुझे थोड़ा इशू लग रहा था यहाँ से। ठीक है, तो होता क्या है कि तो जो माइनिंग है, ये तो हमें पता ही है कि माइनिंग विद इन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इज नॉट परमिटेड। ये तो हमें पता ही है ना। उसके अलावा अब जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है स्टेट ड्यूटी का, वो इन सब चीजों को देखेगा और उसको सबमिट रिपोर्ट करनी पड़ेगी 3 महीने के अंदर, अगर कुछ भी ऐसा मामला ई एस जेड के रिगार्डिंग आता है। ये इतने इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, लेकिन ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस पे आया अभी मैंडेटरी वाला कि 1 किलोमीटर करना पड़ेगा। विजन में आई थिंक क्वेश्चन भी था इसके रिगार्डिंग, तो मैंने इसलिए उसको उठा लिया। फिर ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटी हैं जो अंडरटेकन कर सकते हैं ई एस जेड में? ठीक है, तो प्रोहिबिटेड देख लीजिए पहले कौन कौन सी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कमर्शियल माइनिंग तो होगी प्रोहिबिटेड। फिर सेटिंग ऑफ सो मिल्स, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सब प्रोहिबिटेड है। फिर रेगुलेटेड में क्या है? फेलिंग ऑफ ट्री, तो फेलिंग ऑफ ट्री हो सकता है रेगुलेटेड मैनर में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल एंड रिजॉर्ट्स, ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, ये सब रेगुलेटेड वे में चलेगा वहां पे। ठीक है, फिर परमिसिबल क्या क्या है? तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अगर वहां पे कोई हो रहा है, अगर वहां पे कोई लोकल इंडिजिनस कम्युनिटीज रह रही हैं, अगर वो कर रही हैं तो वो चलता रहेगा। या फिर अगर अडॉप्शन ऑफ कुछ ग्रीन टेक्नोलॉजी करते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये सब 3 कैटेगरी के काम है जो जो वहां पे कर सकते हैं। फिर डेकोरेशन का काम वही है, पहले इन्वेंटरी की लिस्ट बनाएंगे, फिर एक कमेटी बैठेगी जो वो सब चेक करेगी कि ई से जेड बना सकते हैं नहीं, क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन के तहत ई एस जेड को बना देते हैं। ठीक है, फिर ई से ये जो हमारी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन होते हैं, ये होते क्या हैं? दे आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फ्रेजाइल एरियाज अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज। डेजिग्नेटेड किस एक्ट से? मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1986 में डेजिग्नेटेड होते हैं। इनको नोटिफाई कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अंडर देयर पावर्स, जो हमने एक्ट की बात करी। एक ना थोड़ा डिस्क्लेमर है, मेरे को ना थोड़ी तबीयत खराब है, बुखार जुकाम, तो थोड़ा सा बीच में आपको डिस्टर्बेंस मिल सकते हैं, है ना, उसके लिए पहले ही सॉरी। फिर अब एम क्या है ई एस जेड का, है ना? तो मैंने आपसे बात की थी ना, प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई सिटी है या कोई अर्बन एरिया है या कोई रूरल एरिया है, तो वो एकदम से डायरेक्ट टच में ना आए इस प्रोटेक्टेड एरिया के, जो ये सर्कल हमने बीच में है ना। तो इसके और ये जो लोकल हैबिटेंट्स है वहाँ के, उसके बीच में हम एक बफर जोन बनाते हैं, जिसे हम ई एस जेड बोलते हैं। ठीक है, जो अपने आप में भी काफी फ्रेजाइल होता है, क्योंकि ये जस्ट कॉन्टेक्ट में नेशनल पार्क के। तो जस्ट एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह बनाते हैं हम। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड जो यहाँ पे लिख रखा है शॉक एब्जॉर्बर्स। जैसे उस पे पूछा था ना, वेटलैंड्स पे क्वेश्चन आया था कि दे आर किडनीज ऑफ इकोसिस्टम, क्यों होते हैं? क्योंकि वो ये जो हैवी मेटल्स हैं इनको सब एब्जॉर्ब फिल्टर वगैरह करते हैं। तो उस तरह से अगर पूछ ले शॉक एब्जॉर्बर कौन है, तो ई एस जेड हमारे शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। ठीक है, फिर ये ठीक है, एक्टिव ट्रांजिशन जोन, रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटी हमने कर लिया। एक्सटेंट क्या क्या है? नॉर्मली बोलते हैं कि जनरली विड्थ अप टू 10 किलोमीटर अराउंड पी, कि अगर तो कुछ अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करे तो उनको 10 किलोमीटर अपने प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड जो रीजन है उसको ई एस जेड डिक्लेयर करना पड़ेगा एज पर गाइडलाइंस। अब इसमें होता क्या क्या? सेंसिटिव कॉरिडोर होते हैं, जैसे मान लीजिए एलिफेंट कॉरिडोर है ना, कुछ इस प्रकार के कॉरिडोर होते हैं, कुछ इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पैचेज होते हैं, कोई फ्लोरा होगा वहां पे, है ना, जिसको अंदर प्रोटेक्ट करना होगा। तो वो सब चीजें रहती हैं। फिर दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एरिया ऑफ ई एस जेड। अरे चला गया फिर से। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका एक्सटेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है ना। तो वो सब प्रोटेक्टेड एरिया स्पेसिफिक है, किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, यूनिफॉर्म नहीं है पूरे थ्रू आउट कंट्री। फिर उसके बाद ब्रीफ सा देख लेते हैं। गडगिल कमेटी थी, कस्तूरी रंगन कमेटी थी, हम बहुत इसको लिखते होंगे अपने मैसेज में ना। तो याद कर लीजिए, गडगिल कमेटी पहले बनी थी 2011 में और कस्तूरी बनी थी 2013 में। जो गडगिल कमेटी थी, ये बनी किसके लिए थी? वेस्टर्न घाट्स के जो इको सेंसिटिव जोन है ना, उसको डिक्लेयर करने के लिए कि कितना प्रोटेक्शन वहां पे चाहिए। तो जो तो गडगिल पैनल था,
उसने टैग कर दिया कि 64% ऑफ जो वेस्टर्न घाट है उसको इकोलॉजिक सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दी जाए। अब जिस कारण से होगा क्या, जैसे हम इन्वायरमेंट को ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे तो जो वहाँ की इंडस्ट्रीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो हार्म होंगी, है ना। तो उसके चलते फिर ये सरकार ने उसके बाद दोबारा एक कमेटी बैठाई जिसका नाम था कस्तूरीरंगन कमेटी। वो 2013 में बैठती है और उसने उस 64% को कम करके 37% कर दिया, जो फिर कहीं ना कहीं कह लीजिए मिडिल पाथ हो गया कि कंजर्वेशन की बात भी कर दी हमने और थोड़ा हमने इकोनॉमिक उसको इंटरेस्ट को भी थोड़ा हमने नजर में रख लिया। ठीक है, उसके बाद फिर ठीक है कस्तूरीरंगन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ठीक है। फिर ये केस था, ये कुछ केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वुमन वर्सेस वुमन रिपोर्ट किसके लिए थी, है ना। केरला गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि ट्रीज वगैरह लगाओ उसके बाहर में। तो ये इसने याद कर लीजिए, बस वेस्टर्न घाट्स में कुछ ट्रीज लगाने के रिगार्डिंग है, अदर दैट ये हमारे एग्जाम के लिए तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट फिर आ जाता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिक्लेयर कौन करता है, इसको डिक्लेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट, डिक्लेयर करती है इसको। ठीक है, और किस एक्ट के तहत डिक्लेयर करती है, तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जो हमने सीवीडी कन्वेंशन रेटिफाई करने के बाद बनाया था हमारी कंट्री में, टूवर्ड्स कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उसके तहत ये हमारे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट न्यूज में क्या था, क्योंकि तमिलनाडु ने अपने स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। कौन कौन से, अरीतापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेज, जो उनके मदुरई डिस्ट्रिक्ट में, जो थोड़ा सदर्न एंड की तरफ है इसकी, जो पांड्यास की मदुरई थी, राइट, जो हम पढ़ते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पे एक और फैक्ट भी है कि ये जो अरीतापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, इसमें एक अनाइकोंडन टैंक है जो पांड्यन किंग्स ने बनवाया था। ठीक है, जो उनके आगे लीनियां चलती रही होगी, स्मॉलर जो पांड्यन किंग्स होंगे, तो उन्होंने इसको अनाइकोंडन टैंक को बनाया था। अगर वो पूछ ले मैपिंग में कहीं आ जाए, जैसे डैम्स पूछता रहता है यूपीएससी अक्सर, तो अगर इसको पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए मदुरई में पांड्यन किंग ने बनवाया था। फिर ठीक है, मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, रॉक कट टेम्पल्स है यहाँ पे, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जैन बेड्स, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। और यहाँ पे फोना कौन कौन सा पाया जाता है, इंडियन पेंगुलिन और स्लेंडर लोरिस एंड पाइथन। और एक और न्यूज है, तमिलनाडु ने स्लेंडर लोरिस के लिए भी पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है ना, डेडिकेटेडली स्लेंडर लोरिस के लिए। नेक्स्ट है, आप मुझे बताइए कि इंडियन पेंगुलिन का स्टेटस क्या है, जो आईयूसीएन स्टेटस है इंडियन पेंगुलिन का और चाइनीज का। क्रिटिकल एंडेंजर। हाँ, जो इंडियन पेंगुलिन है इसका है एंडेंजर्ड, और जो चाइनीज पेंगुलिन है इसका है चाइनीज है वो क्रिटिकली क्रिटिकल एंडेंजर्ड। है। जी, और जो चाइनीज वाला है ये अब चाइना बॉर्डर के साथ साथ जो रीजन है ना वहां पर पाया जाएगा, मतलब हिमालय के फुटीज वाले रीजन में, है ना। और लेकिन जो इंडियन पेंगुलिन है ये उस हिमालय के फुटीज के अलावा पूरे इंडिया में पाया जाएगा, अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो चाइनीज वाला पाया जाएगा टूवर्ड चाइना बॉर्डर जो है हमारा ऊपर ऊपर का रीजन, और इंडियन पेंगुलिन अदर एरिया। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। बाकी वो तो आ चुके हैं कि ये ओनली मैमल है जिसके वो कुछ स्केल्स होते हैं ना, जो ये स्केल्स अपने अराउंड में आते हैं। फिर ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वही है कि कुछ मोस्ट यहाँ। ट्रैफिक्ड एनिमल भी है ये। हाँ जी, हाँ जी, मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल था ये, एक दो साल पहले डिक्लेयर किया गया था उसको। छोटा सा होता है, लोग इसको एयरपोर्ट के बैग में पाके ले जाते थे अपने, इतना छोटा होता है ये, जब इसकी ट्रैफिकिंग होती है उस स्टेज। फिर इसको नोटिफाई करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, इसको नोटिफाई करते हैं। एक्ट हमने देख लिया, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ तो कंसल्टेशन करना पड़ेगा ना, तो वो सब करते रहते हैं। मोस्ट ट्रैफिक्ड मतलब जिसकी ट्रैफिकिंग करते हैं ना, वो वाला था ये स्पीशीज। उसके बाद फिर ठीक है देख लेते हैं ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। जी जी, तो जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है कंप्राइज एनी वन ऑफ द और, इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, ये सब देख लीजिए, बस एक रिचनेस होना चाहिए वहाँ पे, हाई एंडेमिज्म होना चाहिए, स्पीशीज ऑफ एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस कुछ उसका होना चाहिए जो वहाँ पे स्पीशीज रह रही है ना। तो ये सब चार पांच इसके पैरामीटर्स हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी, लॉन्ग हिस्ट्री, ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद अब स्टेट डिक्लेयर करेगा तो कोई तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी बनते होंगे वहां पे ना, तो उनको फिर ग्राम सभा के साथ कुछ कंसल्टेशन करनी पड़ती रहती है इसको डिक्लेयर करने के लिए, अगर वो किसी उनके एरिया में आते हैं ना। उसके अलावा अब इंडिया में 35 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इंडिया में है, इंक्लूडिंग माजुली जो हमारा असम में है, जहाँ पे वो डक पाई गई थी ना, कौन सी डक है वो, मैंडरिन डक। इसकी साइटिंग हुई थी, रेयर साइटिंग हुई थी इसकी, माजुली मोप्तुलंग कुछ करके एक वेटलैंड है असम का। रामसर नहीं है लेकिन एक काफी वहाँ का फेमस एक वेटलैंड है माजुली। और उसके बाद सिलाचरी के लार्जेस्ट अमरकंटक। रिवर आइलैंड है ये वर्ल्ड का। जी 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 जी, रिवराइन आइलैंड और रिवरिन डिस्ट्रिक्ट भी आइलैंड। अकेला, अरे सॉरी, वो वो डिस्ट्रिक्ट अलग भी है, है। जो मैंने बताया ना वो मैंड्रिन डक वाला अलग है, उसका नाम ये नहीं है। ठीक ठीक, हाँ, ये तो मांडवी तो आइलैंड है ना, रिवरिन आइलैंड है हम्म। लार्ज। उसका नाम कुछ मोपारी मोपतुलंग कुछ करके है, ये वो नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, सॉरी, है ना। फिर ये उनाकोटी, सिलाचरी केव्स, अमरकंटक, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी। उनाकोटी है त्रिपुरा में, सिलाचरी केव भी त्रिपुरा में, अमरकंटक मध्य प्रदेश में। जी जी जी, तो थैंक यू इसके लिए, है ना। अमरकंटक हमारा मध्य प्रदेश में जी, जहाँ से आई थिंक नर्मदा स्टार्ट होती है ना, नर्मदा वहीं से शुरू ये हाँ। होती है सिलिचरी हमारी। केव्स में क्या है बेसिकली? किसमें सर? जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म की केव्स होती हैं या कुछ इसका कुछ है सीन? सिलाचरी केव में जो है ना, वहां पे एक्चुअली त्रिपुरा में ऐसा माना गया है कि शिवजी जो थे काशी के तरफ जा रहे थे, तो उनके साथ में 1 करोड़ गॉड गॉडेसेस थे। तो ओके ओके, तो अकॉर्डिंग टू कोटी। मिथिकल स्टोरी,
वहां पे जब शिवजी ने बोला था कि आप सवेरे उठ करके, जब हम लोग वहां पे त्रिपुरा में एक्चुअली ये सिलेचरी केव में रेस्ट करने के लिए रुके थे, तो ओके शिवजी को बोला गया था कि जब काशी आगे निकलेंगे तो उठा देने को, तो किसी ओके ने नहीं उठाया। तो 1 करोड़ गॉड गॉडेसेस में किसी ने नहीं उठाया, तो ओके उन्होंने ओके श्राप ओके। दे दिया। और वही श्राप की वजह से सिलेचरी केव में अभी भी वो छोटे छोटे 99,99,999 गॉड गॉडेस गॉडेस की वो छोटे छोटे स्कल्पचर्स है वहां पे त्रिपुरा में। ओके ओके ओके, नाइस नाइस। तो हाँ, ये काफी अच्छी अच्छा व्यक्ति से याद रहेगा और अच्छी स्टोरी से फिर याद रहते हैं। थैंक यू नवराज भाई, है ना, और मैंने इसके उनाकोटी बारे में में। भी है कुछ? उनाकोटी उनाकोटी वगैरह ना, वो ना उनाकोटी 1 करोड़। क्लीनेस्ट लेक है और ओके, वो फिनिक्स? क्लीनेस्ट ले, ठीक है, इसको नहीं, भी देख अच्छा लीजिएगा। वहां पे ना वो मिला था ना, बहुत सारे रिमेन्स पाए गए थे, आई मीन वो जो कोई दिक्कत नहीं है, एंशियंट कोई इसको साइट है। सर्च करके डाल दीजिएगा ना, मैं वरना डाल दूंगा एंड तक, वरना इसको कोई भी डाल दीजिए उनाकोटी कहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये पहला कहाँ पे था, तो पहला था हमारा बेंगलुरु में बना था, नलूर टर्मिनेट ग्रोव कर्नाटका में, जो पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया गया था। ठीक है, फिर ये अगला इतना ठीक है, अब बेसिक बेसिक नेशनल नेशनल पार्क कौन से होते हैं, नोटिफाई किस एक्ट के तहत होते हैं, 72 के तहत होते हैं। नोटिफाई कौन कर सकते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड है ना। फिर नेशनल पार्क एक्सेप्ट विच आर परमिटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कोई एक्टिविटी परमिट कर दे तो दैट आर द ओनली एक्टिविटीज विच कैन बी डन इन साइड नेशनल पार्क। ठीक है, फिर वही है कि अब मोर देन 100 नेशनल पार्क हो चुके हैं, हाईएस्ट नंबर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मैपिंग करेंगे हम आगे नेशनल पार्क से सारे, तो वहां पर वो चीज कवर हो जाएगी। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वही है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है किसी को सेंचुरी अगर बनाना है हमें। उसके अलावा कौन सा एक्ट है, 1972 का एक्ट है। अब इसमें थोड़ा सा जो प्रोटेक्टेड एरिया है, ओके, तो उन्नाकोटी फेमस नॉन एज, ठीक है, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा सर, जो आपने वेब भेजा है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिर हम देखिए, इसमें कुछ एक्टिविटीज जो ह्यूमंस की हैं वो परमिटेड रहती हैं सेंचुरी एरिया में। थोड़ा इसका जो एक वो होता है आईयूसीएन की ना, एक वो होती है प्रोटेक्टेड एरिया वाइज कैटेगरी होती है, तो जो ये नेशनल पार्क है शेड्यूल 2 में आते हैं, कैटेगरी 2 में आते हैं। और ये जो सेंचुरीज हैं ये कैटेगरी 4 में आती है। ठीक है, अगर इन केस से यूपीएससी पूछ ले कि आयुष की किस कैटेगरी में नेशनल पार्क आते हैं और किस कैटेगरी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, तो उसके कुछ एरियाज की भी नोटिफिकेशन है जिसमें ये सब मैंने बता दिया आपको। फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे, अंडमान निकोबार। ठीक है, और इसका भी इंपॉर्टेंट चल भी रहा है, जो वो एक गलाथिया बे नेशनल पार्क है ना हमारा, कार निकोबार वाले में, ग्रेट निकोबार वाले में, तो वो न्यूज में चल रहा है। उस पर भी हाल फिलहाल में न्यूज था कल परसों का कि एनजीटी ने स्टे लगा दिया उस प्रोजेक्ट पे। एनजीटी ने कमेटी कंसल्ट करने को बोला है, जो आई थिंक सेक्रेटरी के अंडर ही बनेगी, इन्वायरमेंट सेक्रेटरी के अंडर। वो देखेंगे कि वहाँ पे फिजिबिलिटी है इन्वायरमेंट की या नहीं, उसको बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट था वहाँ पे, अंडमान निकोबार कुछ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनी थी उसके लिए। ठीक है, फिर ये कम्युनिटी रिजर्व होते हैं, ये नोटिफाइड होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंदर। इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 के अमेंडमेंट से। ठीक है, उसके बाद फिर कंजर्वेशन एरिया जो होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट कंजर्व करती है, इसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। पाजी, वॉइस नहीं आ रही है। पता नहीं अपने आप कैसे पॉज हो गया था, अब आ रही है बस। अभी आ रही है। तो कहाँ पे रुका था लास्ट में, कहाँ पे हटी थी आवाज मेरी। कम्युनिटी रिजर्व के पास। ओके, तो कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, कंजर्वेशन रिजर्व को नोटिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज रह रही है। तो मैं तो बोला था कि जो केशवपुर म्यानी जो वेटलैंड है वो एक कंजर्वेशन रिजर्व भी है ना, वहाँ पे लोकल कम्युनिटी वहाँ पे कुछ रहती है, तो वही है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, इनहेबिटेड एरिया होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, अगर लोकल कम्युनिटी से कंसल्ट कर रहे हैं तो इनहेबिटेड एरिया ही होगा वो, है ना। विच एक्ट एज अ बफर जोन और कनेक्टर और माइग्रेशन कॉरिडोर बिटवीन एस्टेब्लिश नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरिया जो भी होते हैं। ठीक है, और ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, जो ये है ना, जो ये हमारे कम्युनिटी रिजर्व है ये प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, लेकिन जो कंजर्वेशन रिजर्व है दे आर प्राइवेटली ओन्ड एरियाज। ठीक है, तो इस बार डिफरेंस इन दोनों में। फिर वही है, इफ दे आर अनइनहेबिटेटेड एंड कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट ठीक है, अगर तो वहां पे हैं कोई कम्युनिटी रहती है तो प्राइवेटली ओन्ड होंगे, लेकिन कुछ एरियाज अनइनहेबिटेड होते हैं तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। फिर टाइगर रिजर्व पता है हमें 72 के एक्ट के अंदर है, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, प्रोजेक्ट टाइगर कहता है, जो एनटी से बना था, ये हमने कल देखा था 2006 में इंट्रोड्यूस हुए थे इस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, अब इसमें एक कोर एरिया होता है जो बिल्कुल टाइगर रिजर्व का कोर एरिया होता है, जिसे हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी बोलते हैं। ये भी डब्ल्यूपी 1972 के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, जो पूछा भी था कि यूपीएससी ने क्वेश्चन के लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किस टाइगर रिजर्व का है, तो वो कौन से का था आप बता दीजिए, लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किसका था।
जी जी, नागार्जुन नागार्जुन है। श्रीशैलम। नागार्जुन नागार्जुन श्रीशैलम। श्रीशैलम। जी जी, उसी का था। किस स्टेट में है वो? आंध्रा। जी आंध्र। जी जी, बिल्कुल सही। फिर बंदीपुर ये टाइगर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वही मैंने बता दिया, ये भी WP 1972 के अंदर ही आता है, नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट होता है। ठीक है, इसमें कुछ इतना है नहीं, वही लार्जेस्ट इन्होंने दे दिया, लार्जेस्ट नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। फिर ऐसे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व जो हम पढ़ते हैं मैप के अंदर बनते हैं ना हमारे, जिनको यूनेस्को डिक्लेयर करता है। तो वो सब चीजें, अब इसमें कोर एरिया होता है, बफर होता है, ट्रांजिशन जोन होता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं तो इसमें प्रोटेक्शन का लेवल डिक्रीज होता रहता है। अब इंडिया में कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, जिसमें से 13 वर्ल्ड, वो जो मैप वाला प्रोग्राम है ना, हमने कल उसका देखा था, एक चार्ट देखा था मैंने, वो डाल दूंगा उसका फोटो में। तो वो है इसके तहत। उसके बाद फिर बर्ड सेंचुरी आ जाती है। बर्ड सेंचुरी तो बहुत सारी, इनको याद करने की इतनी नीड नहीं है ना, इस पे क्वेश्चन पूछता है वो। फिर इंपोर्टेड बर्ड एरियाज थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब इनको याद तो नहीं कर सकते, काफी सारे हैं, क्योंकि ये देखिए 554 इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज हैं। लेकिन इसमें एक वो सोसाइटी है हमारी, बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी, उसका कुछ इसमें पार्ट रहता है इसको डिक्लेयर करवाने में, है ना, एनजीओ वगैरह के साथ। फिर ये मैपिंग है, ये हम आगे देखेंगे अभी जब चांगथांग की बात करेंगे। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, हाँ अब ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर का लद्दाख यूनियन टेरिटरी वाला एरिया है, इसमें आगे आएगा वो जो चांगथांग प्लेटू वगैरह है ना, तो उसी के लिए इसको मैंने डाउनलोड किया था। तो आप देख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, पैंगोंग्स हो गई, ये जो ब्लू ब्लू है ना, तो इसके पास है ये चांगथांग प्लेटू जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम जो पढ़ते हैं हेमिस नेशनल पार्क, वो इस रीजन में इंदस के पास, देखिए इंदस आ रही है इसके पास है ना। ठीक है, तो उसके पास है हेमिस नेशनल पार्क। तो और ये रहा सोमरीरी और सोकार, जो हमारे दो रामसर साइट्स भी हैं। ठीक है, तो ये चांगथंग के कुछ अलग अलग रीजन होंगे ना, ये कि यहाँ पे भी चांगथंग 1 है और ये चांगथंग 3 आई थिंक दे रखे हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, मतलब थोड़ा ये ईस्टर्न साइड की तरफ है इसमें, कश्मीर लद्दाख की बात करें। उसके बाद फिर ये थोड़ा देख लीजिए, जो अभी न्यूज में था, जब हमने वहां पे दौलत बेग ओल्डी तेपसांग विल, तो ये थोड़ा नॉर्थ की तरफ है, काराकोरम रेंज में है ना। ठीक है, और फिर ये नुब्रा रिवर यहाँ से जा रही है, शोक रिवर यहाँ से आ रही है, और ये फिर इंदस में मिल जाती है यहाँ पर आके। ठीक है, ये देखिए, नुब्रा शोक में मिल जाती है, फिर आगे जाके इंदस में मिल जाती है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंदस की। ठीक है, तो बस यही था, आगे आएगा चांगथंग, तो मैंने इसलिए इसका मैप थोड़ा सा डाला था। यहाँ पे आपका कुछ सियाचिन ग्लेशियर वाला रीजन है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड न्यूज है, तो थोड़ा सा बस इसके बारे में देख लेते हैं। हालांकि जो इसमें मेजर मेजर है वो हमारे नेशनल पार्क वाली में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ताल छप्पर कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये ब्लैक बक सेंचुरी के नाम से फेमस है। अगर वो पूछ ले कि ब्लैक बक कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे उन्होंने अस्कोट उसका पूछा था, मस्क डियर का पूछा था ना, तो ताल छप्पर अगर आपको पता होगा तो एलिमेंट करने में काफी हेल्प करेगा, थोड़ा अजीब सा नाम है। फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे कुछ टाइगर रिलोकेशन की बात की गई थी विद इन राजस्थानी, रणथंभौर भी उसी कारण न्यूज में था। डेजर्ट नेशनल पार्क न्यूज में रहता है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कारण। फिर ये माधव नेशनल पार्क है एक महाराष्ट्र में, जो ये देख सकते हैं आप किस तरफ है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। फिर ये संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर आई थिंक लायन रिलोकेशन की बात कर रहे थे, जो गिर नेशनल पार्क है ना, वहां से कुछ लायंस को यहाँ लाने की बात कर रहे थे संजय गांधी, ये जो बोरीवली में आई थी, मुंबई मुंबई के आसपास कुछ रीजन वहां पर है। फिर ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी न्यूज में रहता है, ये वन ऑफ द मेजर है, इसकी मैपिंग भी करेंगे। फिर मुदुमलाई न्यूज में था अभी, अभी जब वो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, और उस कारण से भी न्यूज में रहता ही है, वो जो था ना सेना स्केप्टेबलिस करके एक इन्वेजिव स्पीशीज, वो था। फिर ये कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये थोड़े याद कर लीजिए। नेशनल चंबल सेंचुरी, ये 3 स्टेट्स के ट्रांजेक्शन पे, कौन कौन से 3 स्टेट्स? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसमें इसमें एक इम्पोर्टेंट नहीं है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, जिसमें जी कल जी, पीएम जा रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो ओके, जाएगा, क्योंकि जी ये सर। इसमें सेकंड आज ही हाईएस्ट पॉपुलेशन है टाइगर्स की। और इसमें एलिफेंट्स की आई थिंक काफी, आई थिंक शायद लार्जेस्ट है एलिफेंट की, जहाँ तक मुझे लगता ओके, तो ये देख लेंगे ना, एलिफेंट वाला भी फैक्ट देख लीजिएगा थोड़ा सा ना, फिर उसका कंफर्म कर देंगे। है। तो हाँ, बंदीपुर भी हमारा कर्नाटका में इस रीजन में ही है, बंदीपुर नागरहोल, इधर बंदीपुर इधर नागरहोल है ना। नीलगिरी में ही है सब, मुद्दुमलाई के साथ हाँ में जी, ही हाँ है। जी, ये पूरा जो रीजन है हमारा ट्रांजेक्शन का, ये पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये दोनों कर्नाटका में है, दोनों एक और बंदीपुर और। इसमें कल वो शुरू हो रहा है, बिग कैट्स अलायंस करके। जी जी, वो हमने कुछ करा है ना, वो जो 7 कैट्स हैं उसके तहत उनको प्रमोट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव शुरू किया हमने, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। तो हाँ, यहीं उसका से फोटो शुरू। भी आया था आजकल में साथ में। जी जी, तो कर्नाटका में ठीक है, बंदीपुर ये दोनों, वायनाड हमारा, फिर केरला में इस साइड, और इधर थोड़ा साइलेंट वैली है। फिर यहाँ पे मुदुमलाई, सत्यमंगलम, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे आ जाते हैं। ठीक है, मैपिंग देख लेंगे बाद में इसका। फिर भीतरकनिका न्यूज में रहता ही है ना, उड़ीसा के कोस्ट पे है। और फिर ये सेपा जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी न्यूज में था आई थिंक, उसका रीजन भूल गया, कुछ तो था ही न्यूज में। फिर ये ठीक है, इसको देख लेंगे, आगे याद आ जाएगा मुझे, देख लेंगे इसको। फिर उसके बाद है हाँ, ये थोड़ा इसमें, इसको थोड़ा इसलिए भी याद कर लीजिए ना, कि हमें नॉर्थ ईस्ट के नाम में कंफ्यूजन हो सकता है कि मेघालय में है कि नागालैंड में, किस साइड, तो थोड़ा देख लीजिए कि ये जो सेपा जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में है ये। ठीक है, अगर कभी ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ जाए। फिर ये नॉर्थ में काराकोरम न्यूब्रा शोक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में है। फिर ये चांगथंग कोल्ड
डिजर्ट लद्दाख में जो हमने देखा था वो पैंगोंग सो सोकार के रीजन के पास था ना, यहाँ पे पैंगोंग सो, यहाँ पे सोकार सो मरीरी। ठीक है, फिर ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, जो फिर ये शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो डिक्लेयर किया है हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, ठीक है, बेसिक सा। फिर थोड़ा न्यूज में आता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में था ना, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कहा है इसको एलिफेंट रेस्क्यू यहाँ पे सेंटर बनाया है वीटीआर में। ठीक है, इसको ये जो कैट्स वाला होता है ना, जो हमने कल एक्रीडिशन किया था, तो इसको वो एक्रीडिशन मिला हुआ है। ठीक है, अब रिवर कौन कौन सी आती है, तो गंडक रिवर इसकी बनाती है वेस्ट बाउंड्री। ठीक है, और उसके अलावा ठीक है ये, हाँ इंपॉर्टेंट क्योंकि कि जो नेशनल पार्क है ना नेपाल का, चितावन नेशनल पार्क, उसका कंटिन्यूअस जोन में ही आता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे राइनोसोरस भी पाए जाते हैं। तो जो राइनोसोरस कुछ ट्रांस माइग्रेट करते हैं नेपाल और उसके बीच में, तो उसके चलते भी वाल्मीकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये दुधवा पीलीभीत जो बॉर्डर पे है ना हमारे, यूपी वाले, यूपी नेपाल बॉर्डर, और जो ये बिहार नेपाल बॉर्डर पे है, तो ये राइनोसोरस के लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा अक्सर इसके साथ एग्रीमेंट चलता रहता है। फिर ये फॉरेस्ट टाइप किसके हैं, तेराई भाबर, ऑब्वियस सी बात है, नेपाल के बिल्कुल बाउंड्री पे जहाँ पे हिमालय का फुटील है, तो वहाँ पे भाबर रीजन होगा, तेराई रीजन होगा। ठीक है, तेराई होता है जहाँ पे वो रिवर बिल्कुल डिसेंड करती है ना, पूरा गीला गीला रहता है, थोड़ा ह्यूमिडिटी हाई रहती है। फ्लोरा फोना बहुत सारे, इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ अलग से होगा तो हम देख लेंगे। टाइगर तो है, वो हमें पता ही है टाइगर के बारे में ना। फिर ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, ये मंकी स्पाइडर, एंटी मिमिकिंग स्पाइडर यहाँ पे पाया गया था पहली बार। ठीक है, अब लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, मैपिंग में करेंगे भी, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स के सदर्न ट्रेंच में आता है, कंटिगुअस जोन बनाता है नागरहुल बंदीपुर के साथ। ये हमने करी कि अगर कर्नाटक की बात करें, इधर नागरहुल है, इधर बंदीपुर है, यहाँ पे कुछ वायनाड है। ठीक है, तो इसका कंटिगुअस जोन ही बनता है उनके साथ। और ये वायनाड हमारा केरला में है, नागरहुल बंदीपुर हमारे कर्नाटका में है, और मुदुमलाई हमारा तमिलनाडु में। तो ये 4 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है जो कंटिगुअस जोन बनाते हैं, और ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, उसके बाद फिर ठीक है वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी, डेक्कन प्लेटू, ये सब ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है कि ट्राइबल कम्युनिटीज कौन कौन सी यहाँ पे है ना, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ईज के लिए अभी। तो कुरुमा, पनिया, कट्टू नाइका, उरहली, कुरीचियार, अडियार, तो ये यहाँ के ट्राइब्स है। वो यूपीएससी पूछता है ट्राइबल लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछा भी था कि दिस सीन इन न्यूज रिलेटेड टू, है ना, तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि सदरन नेम्स पे थोड़ा फोकस करता है यूपीएससी ना ऑप्शंस के वक्त। एक वो था भी, आई थिंक कुछ वाटर रिजर्वर थे जो कर्नाटका में कुछ तो मिले थे, उस पे भी उसने क्वेश्चन पूछा था कुछ तो, जिसमें ऑप्शन था यूरेनियम डिपॉजिट ये वो करके, उसका डी आंसर था कुछ वाटर रिजर्वर करके। तो सदरन नेम पे थोड़ा यूपीएससी फोकस करता है, क्योंकि जनरली हम थोड़ा उस पे कम ध्यान देते हैं। तो ये थोड़ा देख लीजिए, कुरुमा, पनिया, ये सब करके। ठीक है, अब आई थिंक जो कट्टू नायक थी, एक जो कट्टू नायक है वो मधुमलई में रहते हैं, जो भी एलिफेंट विस्परर में आए थे ना, तो वो कट्टू नायकन थे, फॉरेस्ट किंग। जी स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? मुझे तो दिख रहा है। हाँ भाई दिख रहा है। ओके ओके, थैंक यू दीक्षा। नटराज भाई थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए, है ना। ठीक है, तो फिर मेजर है कि मेजर यहाँ पे रिवर कौन सी आ रही है, तो रिवर काबिनी है। ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, और जो काबिनी है ना, ये बाउंड्री बनाती है हमारी बांदीपुर और नागरहोल के बीच में, ये भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल उसके एज से ही निकलती है, ये इसके हमारे एंड वायनाड ये वगैरह। आ भी चुका है पीवाईक्यू में ना भाई। हाँ, कि किससे फ्लो करती है वायनाड ना ये। वाला ही है। हाँ, वायनाड हाँ वाले से आए थे, तो किसके उसमें भी ये बीच बना में बाउंड्री बनाती है? ये सबके बीच में जो है ना, ये हमारे वायनाड, ये ऊपर फिर बांदीपुर वगैरह, नागरहोल वगैरह, वो सबसे बनाती रहती है कंटिन्यूअस जोन में ना वो सब, तो रिवर उधर से आती है। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। फिर फॉरेस्ट टाइप देख लीजिए, साउथ इंडियन, अब वेस्टर्न घाट्स में तो मॉइस्ट डेसिडस भी होंगे ना, सेमी एवरग्रीन भी होंगे, और ये टी यूकलिप्टस, ये सब होता है, और ये स्पीशीज बहुत सारी है, किस किस को याद करेंगे ना, इतना इंपॉर्टेंट है। मेजर मेजर वाले तो वैसे भी हम कर ही लेंगे, है ना। और आई थिंक ये जो रेड हेड वल्चर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो है ना SLR करके है, स्लेंडर, लॉन्ग और रेड वाली, ये SLR वाली तीनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये थोड़ा याद कर लीजिए, SLR क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। फिर हाँ, ये इसलिए मैंने मैपिंग डाला था इसका, जो चांगथंग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, हमने ऊपर देख लिया। अभी DST ने जो था ना, वो हानले, जो हानले हमारा फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है, जहाँ से वो कुछ ये सब लोग आसमान को देखेंगे, एस्ट्रोफिजिस्ट वगैरह लोग, तो वो कहाँ पे बनाया है, वो चांगथंग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही बनाया है। ठीक है, तो हानले कहाँ पे, बेसिकली हानले चांगथंग, ये हमें याद होना चाहिए। वो डाल सकता है हानले हेमिस में है, लद्दाख में। हाँ हेमिस में है, ये कहाँ पे, तो वो चांगथंग वाले प्लेटू में है। ठीक है, फिर ये ठीक है, लेह डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सिचुएटेड लद्दाख तिब्बत बॉर्डर पे है। कोरकोस विलेज, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जो सोमरीरी के पास देखा था ना, चांगथंग, चांगथंग के 2 पार्ट थे ना, एक मैंगोंग सो के पास था और एक सोमरीरी सोकार रीजन के पास था। तो जो सोमरीरी और सोकार वाला रीजन था, उसके पास वाला चांगथंग प्लेटू ही है। ठीक है, अब रिवर कौन सी जाती है देखा था हमने, इंदस जाती है, एमएस के पास से भी इंदस जा रही थी, और इधर से भी इंदस कट के जा रही ये थी। चाइना, इंडो चाइना का भी इधर इशू है इन सब में, सो मुरीरी में भी है, हाँ पैंगोंग जी, नहीं भी है। सर, सोमरीरी सोकार में आई डोंट थिंक है, वो पैंगोंग सो में तो है, सो ये तो मुरीरी पूरी हमारी टेरिटरी में आते हैं।
अच्छा, ये इसमें कोई विवाद नहीं था? नहीं इसमें नहीं, नहीं नहीं इसमें नहीं, तभी तो इसको आराम से डिक्लेयर कर दिया हमने। नहीं, वो पैंगोंग सो में, ये तो सारे ही हमारे टेरिटरी में है, पैंगोंग सो भी आती है। बात हाँ ये है सॉरी, तो पैंगोंग सो भी हमारी टेरिटरी में है, लेकिन वो वही फिर वहां से वो जो सी वो एलएसी वो जाती है हमारी ना, एलएसी उसको हाफ में डिवाइड कर देती है, तो काइंड ऑफ डिस्प्यूटेड है, बट ये डिस्प्यूटेड भी नहीं है दोनों, ये सोम रिरी और पैंगोंग सो। ठीक है, फिर उसके बाद इंडस रिवर यहाँ से जाती है। स्नो लेपर्ड है, इसका स्टेटस बता दीजिए, स्नो लेपर्ड का स्टेटस क्या है? ठीक है, और कितने इसके रेंज कंट्रीज हैं ये भी बता दीजिए, कल हमने किया था कहीं। वल्नरेबल एंड 12 वल्नरेबल है है। आई थिंक। ये लेपर्ड सारे 12 या वल्नरेबल है, ठीक है। 11 पता नहीं। 12 12 है। 12 12 13 है और टाइगर के, टाइगर का 12 है। 13। हाँ जी जी हाँ। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, फिर ये डार्क नेक्ड क्रेन यहाँ पे पाया जाता है ना। और एक फिर उसके बाद ये काराकोरम न्यूब्रा शो, के भी हम देखा था, न्यूब्रा शो के पास था ना, सियाचिन पूछो के यूपीएससी, तो वो काराकोरम रेंज में है। और ठीक है, इसका फिर वो चांगतंग काराकोरम सेंचुरी ये उस रीजन है। भाई डार्क नेक्ड क्रेन आई थिंक उधर का लद्दाख का ये स्टेट हाँ बर्ड ये आई है थिंक क्या? क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाला ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाला, जिसको वो लोग काफी बुद्धिस्ट लोग इसको काफी रेवर्ड भी मानते हैं ना, काफी पूजते हैं इसको, वही है ये डार्क नेट करें। ठीक है, फिर ये लद्दाख ने इसको किया था। इसको फिर ज्योग्राफिक लोकेशन की बात करें तो ये ईस्टर्न मोस्ट रीचेज में है, काराकोरम जो लेडीज में था, जो हमने देखा था ना मैपिंग ऊपर, जो न्यूब्रा शोक बिल्कुल ऊपर थे, वो काराकोरम रेंज में, तो वहां पे था। फिर रिवर कौन सी आती है, ऑब्वियस सी बात है, शोक रिवर ऐसी जाएगी जो ट्रिब्यूटरी है इंदस की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंदस की। और देखा था ना हमने हेमिस नेशनल पार्क कुछ यहाँ था, पेंगोंग सो यहाँ था, सोमरी सोकरार यहाँ पे था, और ये काराकोरम रेंज यहाँ पे थी। ठीक है, तो ये हेमिस था, तो इसके नॉर्थ में ये। ठीक है, तो वही इन्होंने दे रखा है कि ये कहाँ गया नॉर्थ वाला, नॉर्थ ऑफ हेमिस नेशनल पार्क, ईस्ट ऑफ देसाई नेशनल पार्क, एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ, ये देखो इसके नॉर्थ वेस्ट में हो गया। ठीक है, ये जो हमने चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया था, थोड़ा मैपिंग भी आपका क्लियर हो गया होगा ना इस रीजन का। ठीक है, शोक रिवर है, बाकी ठीक है, ये सब तिब्बतन गैजल ये सब चीजें, तिब्बत तिब्बत से आप देख ही लोगे ना, उस रीजन में होंगी, लद्दाख रीजन में। स्नो लेपर्ड अगेन उस रीजन में पाए जाते हैं। फिर नेशनल चैम्बर की बात करें, यहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग को बंद करने की बात की गई थी, ज्योग्राफिक लोकेशन की। ठीक है, बस ये तो खबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है मेन तो हमारे लिए। ठीक है, लोकेशन की बात करें, ये वही ट्राई जंक्शन पे होगा ना, जो मध्य प्रदेश का ऐसा करके ट्राई जंक्शन सा बनता है ऐसा करके कुछ, तो यहाँ पे यूपी, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे एमपी, तो इस रीजन में कुछ है ये चंबल नेशनल पार्क जो है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी है ये। ठीक है, ट्राई जंक्शन बनता है, रिवरीन सेंचुरी है यहाँ पे, घड़ियाल एक इनका फ्लेक्सी स्पीशीज का स्टेटस क्या है घड़ियाल का, बता दीजिए। क्रिटिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सही, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, नदी में रह रहा है तो फ्रेश वाटर में रहेगा ना, सलाइन में नहीं रहता है, अगर वो पूछ ले। ठीक है, फिर चंबल रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी हमने कल कूनो भी की थी, कूनो इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर बानस इसकी ट्रिब्यूटरी जो अरावली से आती है ना, वो सब देख लीजिएगा। और ये देखा था ना हमने, जो कल देखा था कटिहार ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन, जो है जहाँ पे कूनो पालमपुर था, तो वही रीजन है इसका भी चंबल वाला ना, तो वो भी उसी इको रीजन के अंदर आता है। फ्लोरा फौना ठीक है, घड़ियाल, गेंजेटिक, गेंजेटिक डॉल्फिन का स्टेटस बता दीजिए ना। फिर ठीक है, और कुछ टर्टल स्पीशीज पाई जाती है, डॉल्फिन का स्टेटस बता दीजिए, गेंजेटिक। एंडेंजर्ड गैंगेटिक वाली वो है, वल्नरेबल है। नहीं, एंडेंजर्ड है आई थिंक। डॉल्फिन एंडेंजर्ड है सारी अपनी, ये वो ब्यास ओ वो कौन सी है, इंडस वाली भी डॉल्फिन, देखो लेपर्ड तकरीबन सारे वल्नरेबल हैं, और ये जो डॉल्फिन है एंडेंजर्ड है हमारे, जो भी मेजर मेजर पड़ते हैं। ओके। टर्टल्स भी मेजरली वल्नरेबल है, वो ऑलिवरिडी टर्टल भी हमारा वल्नरेबल में आता है। फिर दुर्गावती टाइगर रिजर्व ने कहता मध्य प्रदेश में है, और ये दुर्गावती इंपॉर्टेंट क्यों है ना, अभी जो हम करते हैं ना पन्ना टाइगर रिजर्व था जो, वो डूब जाएगा, थोड़ा सबमर्ज हो जाएगा, तो उसी का कुछ कंपनसेट करने के लिए हमने दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना लिया, तो उसी रीजन में। ठीक है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व वाले रीजन में ही है, क्यों, क्योंकि 1/4 उसका सबमर्ज हो जाएगा ड्यू टू केन बेतवा लिंकेज। ठीक है, तो लोकेशन इसकी देख लीजिए, सागर डिस्ट्रिक्ट इसको ऊपर की तरफ पड़ते हैं एमपी में, कुछ देख लेंगे मैपिंग इसके, है ना, मैपिंग आई थिंक दिखाई भी थी, वो थोड़ा ऊपर की तरफ था, ये देख लीजिए, है ना। ये रहा हमारा दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जहाँ पे इधर कुछ पन्ना होगा, है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व गोल गोल से, तो यहाँ पे है हमारा ये वाला, थोड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पास ये कुछ है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिए इसको। वॉइस स्लो है, मतलब कम आ रही है आवाज आपको, धीमी आ रही है, ये स्पीड की बात कर रहे हैं या उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं? थोड़ा ये ऊंचा इंटेंस बोलो। वॉइस बढ़ा दिया, थोड़ा स्पीड। स्लो है। अच्छा थोड़ा ऊंचा बोलता हूँ, है ना, ऊंचा बोलो थोड़ा, ठीक है। तो दुर्गावती हमने देख लिया कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद फिर ठीक है, नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क, ये भी देखा हमने एमपी में है, टाइगर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, चलता रहता है ना। अब यहाँ पे दो लेक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक है साख्य सागर, एक है माधव सागर। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इनको नया रामसर वेटलैंड बनाया गया यहाँ का, मध्य प्रदेश का, साख्य सागर को ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है माधव नेशनल पार्क। थोड़ा सा इसका मैपिंग देख लीजिए, फिर किधर पड़ता है हमारा, ये देखिए नॉर्थ में पड़ता है ना, जो ये इसका ये कैप्स है मध्य प्रदेश का, इसके बिल्कुल मिडल वाले रीजन में है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे माधव नेशनल पार्क है। तो जो साख्या वाला है हमारा, जो बात की हमने वेटलैंड रामसर वाला, वो यहीं पे डिक्लेयर हुआ है। वेटलैंड्स भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिक्लेयर हुए ना, तमिलनाडु में 10 या पता नहीं कितने 13 के राउंड हुए, 13 के राउंड हुए, 13 14 वहां पे डिक्लेयर हुए, 14 आई थिंक, तो वो भी देखेंगे।
ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है, भीतरकनिका का, हाँ, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये जो मैं बताया था ना, एशियाटिक लाइन को वहां पे लाने की बात की जा रही है खीर से, उस कारण से। ये कहाँ पे है? बोरीवली रीजन है जो मुंबई के पास। ठीक है, तो बोरीवली नेशनल पार्क है मुंबई के पास, वहां पर इसको लाया जाएगा। दहिसार रिवर है, ये रिवर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, लायन का एक ही एरिया है ना हमारे यहाँ पे, गिर नेशनल पार्क। अब उससे बाहर लाया जा रहा है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ना, कि उसके बाहर भी लाइन पाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं भीतरकनिका। भीतरकनिका रहते हैं हमेशा न्यूज में ना, क्यों? क्योंकि सोल्ट क्रोकोडाइल यहाँ पे रहते हैं। इसका स्टेटस बता दीजिए क्या है सोल्ट क्रोकोडाइल का, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। ये लिस्ट वाला ही होगा आई थिंक। हाँ, ये लिस्ट। लीस्ट वो मगर वाला कंसर्न। क्या है? मगर वाला इनमें से एक मगर इंडेंजर्ड वाला है। इंडेंजर्ड है। वल्नरेबल हाँ, है। वल्नरेबल है कि इंडेंजर्ड है, ये देख लीजिए एक बार। इंडेंजर्ड है मेरे हिसाब से। आई ठीक थिंक है, ठीक एंडेंजर्ड, हाँ है। हाँ एंडेंजर्ड होना चाहिए। हाँ, वही है ना। तो वो ये इसकी लोकेशन क्या है? केंद्रपाड़ा उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है। ऑब्वियस सी बात है, कोस्टल होगा तभी ना। सदर्न एंड ऑफ नेशनल पार्क इज गहिरमाथा बीच, जो लार्जेस्ट रूकरी साइट है हमारे ओलिविडी टर्टल्स की। ठीक है ना। तो वो है। और फिर रिवर्स कौन कौन सी यहाँ पे तो देख लीजिए ना, ये थोड़ा यूपीएससी इनको पूछता है, ब्राह्मणी बैतरणी को पूछ रहा है काफी बार। तो ब्राह्मणी बैतरणी थोड़ी उड़ीसा वाले रीजन में पड़ती है हमारी, ठीक है, उड़ीसा झारखंड रीजन है जो। और ये देख लीजिए पटसाला रिवर, ये भी हमारी उड़ीसा झारखंड रीजन में ही है ना। थोड़ा सा अगर यूपीएससी पूछ लेना कि कौन सी अरेबियन सी में जाती है, कौन सी बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी अक्सर उड़ीसा रीजन की रिवर्स पूछ रहे हैं जो थोड़ी नॉन नहीं रहती इतनी। उसके बाद फिर फॉरेस्ट टाइप की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे आफ्टर सुंदरबन। फ्लोरा फोना सोल्ट क्रोकोडाइल हाइनास, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं जीबी के चलते, कि जीबी कहाँ कहाँ पे जाता है। दो डिस्ट्रिक्ट्स में है ये, कौन कौन से? आई थिंक बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हैं जो दो वहाँ के। वहाँ इन्होंने अच्छा दे रखे हैं, ठीक है। जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान के, वहां पर पाया जाता है। यहाँ पे ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है एफएओ जीएफ के चलते। ठीक है, जीएफ के साथ एफएओ इस पे फंड कर रहा है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को। लोकेशन ठीक है, यहाँ पे ट्री कौन कौन से? केजरी ट्री यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी रहती है, जो थोड़ा ब्लैक बक की कंजर्वेशन की तरफ बात करते हैं ना, थोड़ी इन्वायरमेंटल अवेयर है ये वाले। उसके बाद फिर ठीक है, खेजरी ट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर फॉरेस्ट टाइप ऑब्वियस बात है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, थोरन फर्स्ट होंगे आप। जीबी यहाँ पे पाया जाता है, ब्लैक बक पाया जाता है, चिंकारा पाया जाता है, ये डेजर्ट फॉक्स वगैरह यहाँ पे पाया जाता है। फिर रणथंभौर की बात करें, ये टाइगर वाला है। फिर वही टाइगर रिजर्व, टाइगर्स को शिफ्ट किया गया होगा ना, तो है कहाँ पे? जंक्शन ऑफ अरावली एंड विंध्यास। ठीक है, तो जहाँ पे, और जो वहाँ पे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, कोटा के पास है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, जंक्शन के पास ही है, जहाँ पे बॉर्डर है राजस्थान मध्य प्रदेश का। ये जो चिंकारा है यही है क्या ब्लैक बक? ये तो चिंकारा थोड़ा अलग होता है ब्लैक बक चिंकारा से। ब्लैक दोनों अलग अलग है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एनिमल तो फिर चिंकारा है तो ब्लैक बक नहीं है? किसका? नहीं, राजस्थान चिंकारा का? का जो चिंकारा का जो सिंग होता है ना, वो ब्रांच लाइक होता है। अच्छा। ओके ओके। और ब्लैक बक चिंकारा का के स्ट्रेट होता है, ब्रांच लाइक नहीं होता। इसके हाँ, स्ट्रेट होते हैं, इसके ऐसे ब्लैक ऐसे बक में कुछ होते उसके हैं। ब्लैक पैचेस होते हैं और चिंकारा में, हाँ, ये हो गया। ठीक है, मैंने सिंग बना दी जैसे बताया, ब्लैक बक के सीधे सीधे होते हैं, चिंकारा के थोड़े ब्रांच रहते हैं। एक बार फोटो देख लीजिएगा ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ब्लैक बक आई थिंक पंजाब का ब्लैक बक है, स्टेट एनिमल। हाँ। तो फिर ठीक ये है, ये ठीक है रंथम। फिर रिवर्स कौन कौन सी हैं तो देखिए। जी जी, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, तो आगे करते हैं, रिवर कौन कौन सी है। चंबल रिवर है, बानस रिवर, देखिए चंबल ऐसे जाती है, यहाँ पे कुछ अरावलीज हैं, यहाँ से बानस रिवर आके मिल जाती है। ठीक है, और यहीं पे भी सवाई माधोपुर कोटा डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे राजस्थान के और एमपी के बॉर्डर एरिया में। ठीक है, उसके बाद फिर फॉरेस्ट कौन से? ऑब्वियस सी बात है, हम इतना हम वेस्ट में आ चुके हैं तो यहाँ पे ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट ही होंगे, है ना, और कुछ ओपन ग्रास मीडोज होंगे। फिर ठीक है, फ्लोरा फौना, टाइगर, लेपर्ड, स्ट्राइप्ड है ना, ये सब बहुत सारे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सरिस्का की बात करते हैं यहाँ पे। फिर टाइगर ये लोकेशन की बात की गई थी, ये भी अरावली का ही पार्ट है। हमने कल टाइगर रिजर्व किए भी थे ना, तो सब ये राजस्थान की जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, सब उसी रीजन में है। ठीक है, जितने भी टाइगर रिजर्व है, मैपिंग कल हमने देखा था, वहां पे सब इधर ही है। मुकुंदरा, सरिस्का, रणथंभौर, और जो एक नया बनाया था रामगढ़ विशालधारी, वो सब उसी रीजन में ही है। ठीक है, पार्ट ऑफ इरावली रेंज है, नीलका टेम्पल है, ये सब टेम्पल वेम्पल, ठीक है, इतना पूछता नहीं है। अलवर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वो माधोपुर का था, ये अलवर का, बिल्कुल पास पास ही। फिर नेक्स्ट है ताल छप्पड़। ताल छप्पड़ में देखा था ब्लैक बक सेंचुरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने कंप्लीट प्रोहिबिशन लगा दिया। ठीक है, अब इसमें ठीक है, इसको लोकेशन देख लीजिए, थार डेजर्ट वाले रीजन में है ये थोड़ा, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें, थोड़ा इस रीजन में है ना ये। ठीक है, ये राजस्थान या हरियाणा वगैरह पंजाब वगैरह हो तो इस रीजन में थोड़ा है। उसके बाद फिर ठीक है, फिर शेखावती रीजन, ओनली सेंचुरी इन इंडिया विद गुड नंबर ऑफ ब्लैक बक्स, मोठिया, अ पर्ल स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास इज फाउंडेड, ऐसा पूछ सकते हैं ना, मोठी इज फाउंड इन, या मोठी इज रिलेटेड टू। तो अगर यहाँ का स्पेशल टाइप है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मोठिया। ठीक है, कहाँ का है? ताल छप्पर, क्योंकि ताल छप्पर यूपीएससी के प्रीवियस क्विज में आ चुका है।
जी सर, कुछ बोल रहे हैं? नहीं पाजी कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। तो जैसे पूछा था ना, वो टॉप स्लिप करके पूछा, टॉप स्लिप कहाँ का फीचर है, तो वो अन्नामलाई का था, है ना, जो नीचे था तमिलनाडु में। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि मोठिया कहाँ का है, क्योंकि ये ऑप्शन में आ चुके थे छप्पर ना एक बारी, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लीजिए, मोठिया है, पर्ल स्पेशल टाइप है, ग्रासलैंड एरिया है, ठीक है, स्पीशीज वही बहुत सारी स्पीशीज है। फिर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु इसको अपनी 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी है, ठीक है। अब इसके लोकेशन थोड़ी देख लेते हैं। अब ऑब्वियस बात है, कावेरी तो यहाँ से पास होगी ना। फिर अब है क्या, ये फर्दर वो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाला पार्ट है ना, अब कावेरी सारी उसी रीजन से जाती है ना, जो हमारा कंटिन्यूअस जोन है, कर्नाटका केरल तमिलनाडु वाला, है ना। तो बस उसी रीजन में फिर जो एक ये जो बिलगिरी रांगनाथ, ये रामस्वामी टेम्पल है, ये भी अगर हम कर्नाटका की बात करें, ये कर्नाटका, ये तमिलनाडु, ये केरला, तो इस रीजन में ये वाला हमारा कर्नाटका में ही है। ये जो है बिलगिरी रंगस्वामी टेम्पल, ठीक है, तमिलनाडु बॉर्डर के पास ही है, जो है हमारा। ये मलाई महाबलेश्वर भी इसी रीजन में है, साउथ इधर या तो इधर कुछ तो कहीं है, थोड़ा देख लेंगे उसको, है ना। फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हमारा इस तरफ आ जाता है तमिलनाडु में, तो ये सब चीजें हैं। फिर कावेरी रिवर यहाँ से जाती है, ऑब्वियस ही बात है। फिर फ्लोरा फौना बहुत सारे, ठीक है, देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे ग्रिजल जायंट स्क्वायरल है, इसके नाम से अलग से पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना रखा है तमिलनाडु में उन्होंने। तो वो थोड़ा है, ठीक है। और तो यहाँ पे कोई इतना इंपॉर्टेंट स्पीशीज नहीं है। फिर मुदुमलाई की बात करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट अगेन ही है, ठीक है। लोकेशन इसकी क्या, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे, 3 स्टेटों के, कर्नाटक के, तमिलनाडु, ठीक है ना। तो वो सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्ट किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, इसको भी कैच का एक्रीडेशन मिला हुआ है। रिवर कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट है, मोयार रिवर यहाँ से जाती है, ठीक है, ये थोड़ा याद कर लीजिए। फिर फॉरेस्ट टाइप ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स उनका जंक्शन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस, टीक फॉरेस्ट, ये सब तरह के वहां पे होंगे। एलिफेंट वहां पे है, टाइगर है, पैंथर है, ये सब चीजें वहां पे, बार्किंग डियर, है ना। फिर नेक्स्ट हमने देखा था शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, जब हमने पढ़ा था उत्तराखंड ने इसको डिक्लेयर किया है। इसमें कोई डिसीजन था, जो बेसिकली इतना याद रखिए, इसका मैं इंपॉर्टेंट नहीं है उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है हाई कोर्ट के साथ। इंपॉर्टेंट है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है कहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड में है। यमुना और शारदा रिवर इसका कोई कुछ बैंक बनाती है, ठीक है। यमुना इसके वेस्ट में और शारदा इसके ईस्ट में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर माइक साइट है इंपॉर्टेंट हमारी, ठीक है। उसके बाद फिर हम त्रिपुरा देखा, तो जो शेपा जिला जो भी करके था, ये है ना, सिपाही जला, सिपाही जला जू, ठीक है, ये इसका सही होगा आई थिंक। तो ये त्रिपुरा में थोड़ा याद कर लीजिए इसको, है ना। बाकी तो ठीक है, इसमें तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। फिर ये सारी स्पीशीज हमारी जो पीवेक्यू की बात कर रहा था ना, पीवेक्यू वाली सारी स्पीशीज तकरीबन यहाँ पे कवर हो जाएंगी। लायन हमें पता है इसका स्टेटस क्या है, एंडेंजर स्टेटस है, अपेंडिक्स 1 में है, शेड्यूल 1-4 में आएगा। और ये ऑब्वियस बात है, जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है 22 स्पीशीज है, उसमें ये होगा ही होगा। इसका ओनली अभी हैबिटेट कहाँ पे है, जो गिर लैंडस्केप वाला रीजन है गुजरात का, जो सौराष्ट्र रीजन है, वहीं पे है, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइन डॉक्यूमेंट की बात की, अभी अमृतकाल में इसका बनाएंगे, वो सब चीजें चलती रहती हैं। सेकंड लार्जेस्ट कैट है आफ्टर टाइगर्स, ठीक है, सोशल कैट है ये, सोशल कैट है। और इसके जो ग्रुप है उसको प्राइड बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो स्पेशली नहीं पूछेगा, प्राइड वाइड वाला, छोटी क्लास में क्वेश्चन है। मेल लाइन थोड़ा डिस्टिंक्टिव होता है, एशियाटिक लाइन और फिर अफ्रीकन में वही डिफरेंस होगा। इसमें थोड़ा देखिए, आई थिंक इन्होंने उल्टा कर दिया ये, कि सही है, एशियाटिक लार्जर होता है। एक मिनट, इसको थोड़ा होल्ड पर रखते हैं, थोड़ा हाँ मुझे लग रहा वही ना, भाई, ये अफ्रीकन चार्ट लार्जर ना होता उलट है। गया है। है ना, ये उल्टा है ना हेडिंग चार्ट। उल्टा चेंज दिया हो है। गई है। हाँ वही तो, वही मेरे को लगा। तो बस देख लीजिए, बेसिकली अफ्रीकन की बात करें, पहले वो पढ़ते तो लार्जर है, ठीक है। मेन ये कुछ होता होगा उसका रीजन, जो भी उसका कुछ ये मेन ऑफ है मेन ना, वो उसका पार्ट जो, है ना सर के हाँ, पास, वो जो उसका बालों मेन का बोलते हैं। बंच होता होगा उसको मेन बोलते होंगे। थोड़ा इसका रेटिव डेंस रहता है, स्किन फॉर इसमें एब्सेंट है, और प्राइड साइज इसका लार्ज, जो ग्रुप है वो लार्जर रहता है। ऑन द कंट्रारी एशियाटिक वाला स्मॉलर है, रिलेटिवली शॉर्ट है, डार्कर पास में, ये सब चीजें है ना। थ्रेट की बात करें, थ्रेट नॉर्मल नॉर्मल से है ना, ये सब पोटेंशियल पोचिंग, ये सब चीजें, वो सब चीजें चलता रहता है। अभी अगर हम गुजरात गुजरात की बात करें, तो कौन कौन से एरिया है इसके, है ना। सिर्फ गिर नेशनल पार्क में नहीं, जो गिर का पूरा इकोसिस्टम रीजन है ना, वो साउथ में सौराष्ट्र में, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसपास है, तो वहां पर भी पाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से, गिर सेंचुरी है, पनिया सेंचुरी है, मिथलिया सेंचुरी है, गिरनार, देखो ये गिरनार तो आप कर लोगे, गिरनार। और ये जो गिर वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मितियाला और ये पनिया, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पाए जाते हैं। कंजर्वेशन पर ठीक है, इसका सेंट्री स्पॉन्सर चल रहा है एशियाटिक लैंड है, ठीक है। फिर स्नो लेपर्ड आते हैं, इसका स्टेटस वल्नरेबल है, जितने भी लेपर्ड है उन सबका वल्नरेबल है, ठीक है, मेजर। अपेंडिक्स 1 में है, और दोनों अरे शेड्यूल में यार, आएगा। आवाज तो सही से आ रही है ना मेरी? अब आवाज मेरी स्लो तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नो क्लियर नो, क्लियर। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो शेड्यूल देख लिया, शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 में, 4 शेड्यूल कौन सा था बताइए जरा। वो साइट्स वाला। जी जी, 4 शेड्यूल साइट्स वाला है ना, तो हर एक स्पीशीज दो दो शेड्यूल में भी आया करेंगे। अगेन इतना फ्लेक्सी स्पीशीज तो उन 22 स्पीशीज में तो होगा ही होगा,
ठीक है, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन को ठीक है, ये बिटले गोल्ड बोर्ड मिला, थोड़ा पीसीएस टाइप क्वेश्चन है ना, अगर किसी में आ जाए तो देख लीजिए, है ना, बिटले गोल्ड बोर्ड लेपर्ड के रिगार्डिंग में। इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन बोलते हैं। इस पे देख लीजिए, है ना, ब्लैक स्पॉट है, रोजेट यूनिक, ठीक है, फ्लैगशिप है, हाई एल्टीट्यूड में रहता है, ऑब्वियस बात है, बर्फ वाला है तो ऊपर ऊपर ही रहेगा, और ये रोर नहीं कर सकते, हमने कल देखा भी था जो लेपर्ड है। अब इसका हैबिटेट क्या है, वही इसका जो हमारा देखा जाए जो जो ये बर्फ वाले जितने भी देश है ना, ये आगे अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अच्छा, एक रिपब्लिक मिनट, ऑफ मंगोलिया। स्नो लेपर्ड्स कैन नॉट रोर, है ना? हाँ जी, हाँ जी। नया फैक्ट है, अभी जस्ट मुझे व्हाट्सएप आया। कल चीता भी था ना, चीता भी वो रोड नहीं करता। हाँ चीता हाँ, भी चीता था। भी नहीं और जो बोलता। टाइगर इन जन टाइगर्स हैं, ये तो लेपर्ड हो गए। टाइगर्स इंफ्रासाउंड में रोर करते हैं, मतलब हो गया। पार्ट्स ऑफ द टाइगर्स रोर आर बिलो फ्रीक्वेंसीज ह्यूमन कैन हियर। द तो लोअर अच्छा, इनकी टाइगर वाली नहीं सुनती हैं बेसिकली, ऐसे बोल रहे हैं लेवल। सर? टाइगर वाली मतलब हमें नहीं सुनेंगी, ये बोल रहे हैं? मतलब टाइगर की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं सुनेगी, बट वो बहुत दूर तक करते जाती है, हैं, अच्छा, ओके। क्योंकि वो इंफ्रा है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी है वो जितनी हमें सुनती है। यही बस नेचर की खासियत है ना, खूबसूरती उसकी, अपने में जीती अच्छा, रहती और एक और चीज है, अभी जो हम लोग देख रहे थे ना त्रिपुरा वाला, सिपाही जोला है। जी, करके जो था, सिपाही जिला कुछ ऐसा था। सिपाही जोला, वो इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड पार्क है फॉर क्लाउडेड लेपर्ड। ओके, तो हाँ, नाइस नाइस, ये अच्छा था, जो त्रिपुरा में था हमारा, है ना, सेपा जिला वाला, जी जी। तो क्या क्लाउडेड क्लाउडेड लेपर्ड के लिए। लेपर्ड के यार लिए वो क्या बनाया? क्लाउडेड लेपर्ड का उसका तो नाम ही क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क था, इसी का हुआ हाँ, है। वो इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड क्लाउडेड लेपर्ड पार्क है। थोड़ा यहाँ पे और कंजर्वेशन दे दिया होगा उसको ना। भाई जिला भी इसी का नाम है, ये तो पहली बार सुना है मैंने। होगा, लेकिन ठीक है, इसको थोड़ा देख लेंगे ना, त्रिपुरा में बेसिकली अगर आ जाएगा। वीडियो थे ना, उससे किया था मैंने, टारगेट यूपीएससी वाले। ओके ओके, तो ठीक है, होगा न्यूज में तो फिर ठीक है। ठीक है, फिर इसके जो भी देख ली, जहां जहां पे बर्फ इमेजिन होती है ना आपको, पूरा सेंट्रल एशिया, फिर ये मंगोलिया, है ना, चाइना वाला रीजन जो भी इधर वाला है ना, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेसिकली इसमें ये कुछ साउथ ईस्ट एशिया वगैरह कुछ नहीं आने वाला हमारा, ये बांग्लादेश वगैरह कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। हमारा इंडिया का भी अपर अपर रीजन और ये सब चीजें बस यही आएंगे। अरे ये पीछे स्क्रीन हट गया है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को मेरा? अच्छा, आ गया। ठीक है, तो फटाफट करते हैं ना, वरना स्क्रीन कहीं बंद ना हो जाए। तो चाइना हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, चाइना इतना बड़ा है, इतना बड़ा तिब्बत वाला रीजन उसका आता होगा ना, बर्फ बर्फ वाला, तो उसका टेरिटरी ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है, वहां पे थोड़ा ज्यादा ही होगा इसका क्वांटिटी। ठीक है, अरुणाचल, फिर इंडिया में कहा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस इसका फिर वही स्टेट एनिमल हिमाचल प्रदेश का, लद्दाख का भी है। रेटिफाई कर रहा था इंडियन, ये जो ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्ट प्रोग्राम है, स्नो लेपर्ड, ठीक है, असेसमेंट करते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में चला था। सिक्योर हिमालय करके एक प्रोजेक्ट है जिसको इंडिया और यूएनडीपी कर रहा है, जीएफ की मदद से, जिसमें ये सब स्पीशीज को सिक्योर करें। फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट हमारा पीवेक्विट जो स्पीशीज है, नीलगिरी तार। नीलगिरी तार तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको भी इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ कुछ करा होगा इन्होंने ना। नीलगिरी तार का स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड स्टेटस है। ये भी वही शेड्यूल, ये उसमें भी आता होगा, साइट्स में भी आता होगा ये। ठीक है, अगर नहीं दिया तो आई थिंक नहीं आता होगा फिर साइट्स में ना, वो लिख ही देते हैं इसका भी। ठीक है, तो शेड्यूल 1 में आता है, 22 स्पीशीज में है ये। उसके बाद फिर ठीक है, इसको हाँ लोकली इसको बोलते हैं ये वराई आड़ू, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ना, वराई आड़ू। ठीक है, ओनली माउंटेन अनगुलेट है, वो जिनके वो खुरे रहते हैं ना आगे, जैसे वो गोट्स या शीप्स के रहते हैं, तो ओनली माउंटेन अनगुलेट है इन सदर्न इंडिया। ठीक है, ओनली तार इज अडेप्टेड टू कोल्ड एंड वेट ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट, है ना। स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। फिर इसका हैबिटेट है एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, है ना, पूरी इंडिया में नहीं है। और इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? जो इराविकुलम नेशनल पार्क है अनामलाई हिल्स में, केरल में, वहां पे इसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और मुकुर्थी का ये कीस्टो स्पीशीज है। ठीक है, फिर बात करते हैं रेड पांडा, ये वही सिक्किम, भूटान, जो असम वाला रीजन है वहां पाया जाता है ना। अब ये कहाँ कहाँ पे इसका स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। ठीक है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 में होगा। थोड़े सोलिटरी में रहते हैं ना, इंडिकेटर स्पीशीज है, मेनली फीड ऑन बैम्बू, है ना, थोड़ा देखे होंगे बैम्बू पे लटके भी रहते हैं ना ये। ठीक है, एक्स्ट्रा थंब रहता है ऋतिक रोशन की तरह इनका भी, फीडिंग और क्लाइंबिंग के लिए। फिर ये स्टेट एनिमल है। स्टेट एनिमल है सिक्किम के, अरुणाचल पर, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय। ठीक है, जो हमारा ऊपर वाला रीजन है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का। थोड़ा इमेजिन कर लीजिए ना, सिक्किम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, मेघालय वाला जो रीजन है ना, वहां पर पाया जाता है। इंडिया में हिमालयन रेड पांडा भी और चाइनीज रेड पांडा भी है, दोनों ही हमारे यहाँ पे। फिर एक्स्ट्रा थंब किसकी तरह? ऋतिक रोशन, जोक था उसे। तो ग्रेटर वन और डायनासोरस है, ये इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसका पाया जाता है ना, काफी ज्यादा इसका। और ये मानस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, वो पूरे असम रीजन में पाया जाता है।
स्टेटस इसका वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, फिर ये 2 शेड्यूल में होगा, 22 स्पीशीज में है, जी हाँ है। मानस नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, नेचुरल वाला जो होगा। फिर ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट राइनो स्पीशीज है ना, फोर्थ लार्ज, ये तो इतना छोटे बच्चों वाले ही नहीं आएगा। एक्सीलेंट स्विमर है, ये स्विम कल कर अमनदीप, कल आपने बोला था ना कि कुछ पवित्रा में सबसे पोबितोरा, ज्यादा डेंसिटी हाईएस्ट है, जी जी, हाईएस्ट पोबितोरा में डेंसिटी हाईएस्ट है। ओके। डेंसिटी, हाँ पोबितोरा में हाईएस्ट डेंसिटी है और काजीरंगा में हाईएस्ट नंबर है, ये था वो। एक्सीलेंट मानस। स्विमर, एक्सीलेंट स्विमर ऐसे खराई कैमल पूछा था ना, तो ये भी स्विम करते हैं इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी, और काफी अच्छी खासी स्पीड पे, 55 किलोमीटर पर आवर है ना। फिर आईसाइट रिलेटिवली पुअर रहती, ठीक है, ये तो कुछ खास है नहीं। जेस्टेशन पीरियड 16 मंथ का है, ठीक है, फैक्ट है, गलत ही हो गए ना, तो हर एक का जेस्टेशन पीरियड तो याद कर भी नहीं सकते हैं। इसका फिर जो वही है, इसका जो वो हॉर्न है वो केराटिन का बना होता है, प्रोटीन रिच होता है, जिसकी फिर वो आगे ट्रैफिकिंग वगैरह भी होती रहती है। हैबिटेट क्या है इसका, एलुवियल तेराई द्वार सवन्ना ग्रासलैंड, तो वही थोड़ा जो तेराई रीजन है ना, ये टच करता है फुटेज वाला। फिर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया में पाया जाता है। इंडिया इज होम टू 85% ऑफ पॉपुलेशन। फिर उसके बाद इंडिया में कौन कौन से मेजर 7 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, काजीरंगा, पोबितरा, ओरांग, मानस, जलदापारा, गोरुमारा है ना। जलदापारा, गोरुमारा दोनों वेस्ट बंगाल में है, और ये दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जो बॉर्डर के साथ टच भी करता है हमारा। ये सब हो गया। फिर कंजर्वेशन स्टेटस, ठीक है, इंडिया राइनो विजन था, ये स्टार्ट हो गया था 2005 में, राइनो विजन 2020। इनका टारगेट ये था कि 2020 तक हमें पॉपुलेशन कुछ उसका टारगेट अचीव करना था, लेकिन स्टार्ट हुआ था 2005 में, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है संगाई, इसको ये कहाँ पाया जाता है पता ही है ना, वो कौन सी लेक है, लोकटक लेक है ना, फुमड़ीस पे पाया जाता है, कूदता पाया जाता है वहां पे, मणिपुर का है, ठीक है, वीडियो मैसेज ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं। संगाई, इसका स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड स्टेटस है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, फिर वही 2 शेड्यूल है ना, ये सब नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं। संगाई बोलते हैं इसे, और एंट ये जो भी एंटलर्ड डियर है ना, ये ओनली फाउंड इन मणिपुर, ठीक है, एंडेमिक है वहां का। इसे डांसिंग डियर भी बोलती हैं, फुमड़ी इस पे डांस करता है, अक्सर इसको पाया जाता है, जो फ्लोटिंग होते हैं वहां पे, जो हमारा लोकटक वाला लेक है ना, लोकटक लेक में पाए जाते हैं मणिपुर में, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेजन होता रहता है नॉन नेटिव स्पीशीज लाइक पैराग्रास, तो ये इन्वेसिव स्पीशीज सब जगह आते ही रहते हैं ना। हैबिटेट क्या है इसका, लोकटक लेक, हाँ ये नेशनल पार्क का नाम भूल गया था मैं, केबुल नाम जो मणिपुर में है ना। और ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना, जहाँ पे वो कुछ फ्लोट करता है वैसा वाला कुछ, तो ओनली फ्लोटिंग वाला है। बोलते हैं फुमड़ी बोलते हैं, स्टेट एनिमल है मणिपुर का, लोकटक को रामसर साइड के। और ये लोकटक किसी और चीज में भी फेमस है, ये किसी और रिकॉर्ड में भी मेंशन है लोकटक, कौन सा रिकॉर्ड है वो, मॉन्ट्रिक्स। हाँ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, जहाँ पे थोड़ी नीड की जरूरत है और एक्स्ट्रा कंजर्वेशन की, है ना, ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन, जो वहाँ पे जो भी। जी सर, क्या बोले नवाज भाई? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो वेटलैंड से है ना, रामसर साइट वाला। जी जी, रामसर के अंडर ही आता है। और इसमें और दूसरा कौन सा इंडिया का, वो दूसरा वो है के कोला केवलादेव, देव। हाँ केवलादेव जो भी घाना नेशनल केवलादेव। है ना, ये दोनों है। चिलिका पहले हुआ करता, लेकिन चिलिका ने अच्छा काम किया, चिलिका को निकाल दिया। फिर नेक्स्ट है फिशिंग कैट, चिलिका लेक में इसका लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है ना, एशिया का, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है, और ठीक है एशिया का लार्जेस्ट है। फर्स्ट पॉपुलेशन आउटसाइड द प्रोटेक्टेड नेटवर्क इनके पाई के फिशिंग कैट के हैं, ये वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं फिशिंग कैट्स, सुंदरबन एरिया में, तो वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल भी है ये, ठीक है। अभी चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी वहां पाएगी होंगे, तो इन पे स्टडी शुरू कर दी कि भाई बाहर कैसे आ गए ना, कैसे इनका कुछ यहाँ पे भी बन सकता है क्या कुछ कंजर्वेशन के लिए। स्टेटस इनका वल्नरेबल है, अपेंडिक्स के 2 में है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 4, ठीक है। नॉकटर्नल एनिमल है, स्विमर है, ठीक है, ये सब इतना जरूरी नहीं है। हैबिटेट क्या है इनका, मोस्टली ये वही वेटलैंड मैंग्रोव एरिया में रहेंगे, ठीक है। और इनका फिर मैंग्रोव एरिया सुंदरबन में तो रहते ही है ना, उसके अलावा थोड़े बाहर भी पाएंगे। और ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयन अलोंग गंगा ब्रह्मपुत्र, बेसिकली जहाँ पे थोड़ा स्वैम्पी स्वैम्पी रीजन होगा ना, थोड़ा ह्यूमिड रीजन होगा, वहां पर ये पाए जाएंगे, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस, ठीक है, एनिमल बंगाल के हैं, बेजल चिली का, ठीक है। फिर स्लेंडर लोरिस, ये हमने पढ़ा भी ना, इंडिया फर्स्ट सेंचुरी फॉर स्लेंडर लोरिस नोटिफाइड किया है इन्होंने तमिलनाडु में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, 72 के तहत बनाई है, ठीक है, सेंचुरी तो। फिर आयुषन स्टेटस क्या है इसका, नियर थ्रेटेंड, ठीक है। अपेंडिक्स के 2 में है, तो फिर शेड्यूल 2 शेड्यूलों में भी आ जाएगा ना। तो जो ग्रे वाला है, ग्रे स्लेंडर लोरिस, वो नियर थ्रेटेंड है, और रेड वाला एंडेंजर्ड है, ठीक है, ये रेड वाला एंडेंजर्ड है, और ये जो हमारा ग्रे वाला है ये एंटी है। फिर ये प्राइमेट्स की प्रजाति है, कांट जंप, और जो रेड वाला है ना, रेड वाला वो सिर्फ श्रीलंका में पाया जाता है, ठीक है, जो रेड वाला होगा। अच्छा देवी रखा गया ना, तो मैंने लिख दिया होगा ना इजीली, ताकि बाद में इजीली फोकस हो जाए। तो ग्रे वाला कहाँ कहाँ पे, साउथ इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है ग्रे वाला, और रेड वाला सिर्फ श्रीलंका में पाया जाता है, ये दिख गया। इंडियन पेंगोलिन डिस्कस कर लिया, इंडियन पेंगोलिन एंडेंजर्ड है, चाइनीज वाला क्रिटिकली है, ठीक है। अपेंडिक्स 1 में है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता था ना। इसके कोई टीथ होते नहीं है, ओनली मैमल जिसके स्केल्स होते हैं
थ्रेट इसके वो दुनिया जहान के थ्रेट्स है, पोचिंग, ये सब चीजें, वो सब चीजें, है ना। अब ये पाया कहाँ जाता है, ये हिमालय में नहीं पाया जाता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाया जाता, क्योंकि वहां पर कौन सा होगा, चाइनीज वाला होगा। और ये एरिड रीजन में भी नहीं पाया जाता, जो राजस्थान का डिजर्ट एरिया होगा ना, वहां पर भी नहीं पाया जाता। उसके अलावा पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पाया जाता है। फिर ठीक है, विश्व भर में 8 स्पीशीज हैं, ठीक है, दो इंडिया में है, चाइनीज और ये वाली देख लिया। इंडियन पेंगोलिन बता दिया मैंने कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे नहीं, ये याद कर लीजिए, हिमालय में, नॉर्थ ईस्ट में और एरिड रीजन में नहीं है। अदर देन दैट भारत भर में है। फिर जयपुर ग्राउंड गेको की बात करते हैं, इसको अपेंडिक्स 2 में भी डाला गया है, एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 2 में है। तो ठीक है, इसको अभी डालना, तो इन्होंने फिर अपडेट नहीं किया यहाँ पे, तो अभी शेड्यूल 4 में भी आ जाएगा ये। ठीक है, नॉकटर्नल है, हैबिटेट इसका देख लीजिए, एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, और फाउंडेड कहाँ पे, ईस्टर्न घाट, सदर्न ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उस रीजन में पाया जाता है, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में। फिर ये कुछ, ये ग्रेट हॉर्नबिल हमने, नहीं वो सॉरी, वो तो हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किया था। तो इसका स्टेटस क्या, वनरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, तो 2 शेड्यूल में भी आ जाएगा। ठीक है, नागालैंड में होता है ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में, बट याद कीजिए हॉर्नबिल नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है, ठीक है। एक तो आई थिंक केरला का स्टेट बर्ड है, और एक नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक अरुणाचल का है स्टेट बर्ड, एक बार चेक कर हाँ, लीजिए। 2 का है, अरुणाचल एंड हाँ, केरला। केरला और हिमाचल और केरला, अरुणाचल। है ना, अरुणाचल और केरला के स्टेट बर्ड है, नागालैंड का नहीं है, ठीक है। उसका कुछ और ही पता, तोता तोता कोई तो है इनका, कोई पैरट की स्पीशीज कुछ इस तरह से, वाइट वाइट सा। फिर ये कौन सा आ गया, ठीक है, ये हॉर्नबिल ऐसा दिखता है, ठीक है, लार्जेस्ट मेंबर है हॉर्नबिल फैमिली का, फीमेल ग्रेट हॉर्नबिल इज स्मॉलर देन मेल। फिर ठीक है, ये सब नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं ना। डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ कहाँ पे, ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उधर ही पाया जाता है ना, तभी मैंने बोला कि केरला का भी स्टेट एनिमल है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर नीचे ही पाया जाता होगा ना, पेनिनसुलर इंडिया में। तो वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, थ्रू आउट इंडो चाइना, साउथ ऑफ मले, साउथ तो सुमात्रा रीजन में पाया जाता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, हिमालय में, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अलॉन्ग विद वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में देखा गया कि स्टेट बर्ड ऑफ केरला है, तो वहां पर पाया जाता होगा। अच्छा, ये रहा हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्टेशन को ना कुछ अवार्ड मिला था इनको, आई थिंक पहले एक क्वेश्चन आया था ना, आई थिंक कि ये पक्के टाइगर रिजर्व पे जो क्वेश्चन आए थे, कुछ था एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, या तो मैंने टेस्ट सीरीज में देखा या कहीं तो देखा है कि इसके लिए, नहीं, पीवाईक्यूज में भी आया है भाई ये। है ना, पक्के तो है, ये पखुई पक्के करके आया था, हाँ, आई थिंक। पक्के पक्के आखिर करके, भी बुलाते हैं, पक्षी बुलाते हैं, उन्हें भी हाँ वही। अरुणाचल। ये देखो, ये लेसर फ्लोरिकन भी आ गया हमारा, है ना, ये वो जो हम कर रहे थे कल, वो बंगाल फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। ये भी फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इनके लिए तुम थोड़ा करो, इंस्टॉल बर्ड डाइवर्टर इंस्टॉल करो। एंडेमिक टू इंडिया है, कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया में, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सॉरी, एक मिनट पानी पी लो जी। तो इसको खारमोर भी बोलते हैं, थोड़ा देख लीजिए ना, खारमोर बोलते हैं इसको। फिर इंडियन स्कीपर, इसको ह्यूज फ्लॉकिंग देखा गया था अभी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आई थिंक आंध्र प्रदेश में ना, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के कुछ इधर है काकीनाडा वाला रीजन ना, वहां पे पाया जाता है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। प्रोटेक्टिव स्टेटस का क्या है, एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है, और ठीक है, कोस्टल एस्चुरीज में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स में। चंबल रिवर इज एन इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट ऑफ इंडियन स्कीपर, ठीक है। फिर गंजेटी डॉल्फिन, इसका फिर अगेन एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में है, नमामि गंगे के तहत इसको भी कुछ कंजर्वेशन इसके बाद की होगी ना उन्होंने, तो चलता रहता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओनली लिव इन फ्रेश वाटर एंड इज ब्लाइंड, है ना, ऑब्वियस गंगा में रह रही है तो फ्रेश वाटर में रहेगी ना, गंगा में रह रही है। इसका दूसरा नाम सुसु भी है, और ये क्योंकि वैसी आवाज निकालता है, स की आवाज निकालता होगा वाइल ब्रीथिंग, तो इसका नाम वैसे भी पड़ गया इसका, ठीक है। हैबिटेट देख लीजिए, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है। फिर कंजर्वेशन स्टेटस, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ओलिव रिडली टर्टल्स, इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका इंटरनेशनली इसका प्रोटेक्शन बनाया जा रहा है, सेंटर बनाया जा रहा है चेन्नई में। हम उड़ीसा कर सकते हैं ना, गलती से बनाया जा रहा है, लेकिन चेन्नई में वल्नरेबल स्टेटस है, शेड्यूल 1 में है, और ये स्मॉलेस्ट है और अबंडेंट पाए जाते हैं सी टर्टल्स की अगर बात करें। इनका जो फिर नेस्टिंग साइट है उसको अरीबाडा बोलते हैं, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, कार्निवोर है ये, ठीक है ना, ये सब कार्निवोर है, जैसे वो दुगोंग दुगोंग थी, वो हर्बीवोर थी, और ये कार्निवोर है, ठीक है। इसकी जो लार्जेस्ट वो कौन सी है, सेकंड बिगेस्ट रुकरी इन इंडिया आफ्टर गहीर माथा कौन सी है, गहीर माथा तो लार्जेस्ट है, उसके बाद कौन सी आती है, ऋषिकुल्य रिवर, ठीक है। ऋषिकुल्य। हाँ, हाँ, तो ऋषिकुल्य दिख रही है नीचे, ऋषिकुल्य इस तरफ, इधर पुरी है ना, जगन्नाथपुरी वाला। फिर ये ब्राह्मणी रिवर, जो ब्राह्मणी बेतरनी हम करते हैं ना, तो वो देखिए ये गहीर माथा की तरफ है, हमने पढ़ा भी था, ठीक है। ऋषिकुल्य की तरफ कुछ नहीं है। फिर ये महानदी आ रही है हमारी, ठीक है, और ये सब चीजें चलती आ रही है। बाकी तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ठीक है, बस ये नेस्टिंग साइट देख लीजिए ना, रोबोट आइलैंड, ये हम कर सकते हैं ना, इसको डाल देंगे उधर अंडमान निकोबार में कहीं तो डाल देंगे रोबोट आइलैंड को, लेकिन ये उड़ीसा के कोस्ट पे ही है।
गहीर माता फर्स्ट नंबर पे, ऋषिकुल्य सेकंड नंबर पे, ठीक है, ये सब चीजें होगी। उसके बाद फिर हम बात करें रेड क्राउन ब्लू, आई थिंक असम में पाया जाता है ना कुछ, असम में ही, वहीं पे एंडेमिक है कुछ तो होगा आई थिंक आगे। ठीक है, असम वाले रीजन में पाया जाता है। भाई क्वेश्चन आयुषियन स्टेटस के बारे में पूछना है साइड से, आयुषियन ज्यादा आएगा, आयुषियन थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। तो ठीक है, इंडिया पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर बेटर, ठीक है ना, इनको बातुगर कछुआ भी बोलते हैं, अंडर साइट्स के अंदर इसको कुछ बात की स्टेटस में क्रिटिकल इंडेंजर, ये आई थिंक मानस नेशनल पार्क वाले रीजन में थोड़े पाए जाते हैं, पढ़ा तो था मैंने, लेकिन ठीक है ना, दे नहीं रखा है यहाँ पे, कंफर्म कर दूंगा उसको ना, आसाम में है क्योंकि रेड काउंट वाले। ठीक है, फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपेंडिक्स 1 में है तो 2 शेड्यूल में भी होंगे। फ्रेश वाटर है, डीप फ्लोइंग रिवर में पाए जाते हैं, ठीक है, इसका हैबिटेट क्या है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, करंटली इन इंडिया नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल इज द ओनली एरिया। ओके, तो उसका नाम भी कुछ तो ठीक है, वो कंफ्यूज मत करिए, असम वाला फिर कुछ और होगा। तो वो एक बटागर बक्सा भी है ना, मतलब उसको एक और नेम हाँ से वही जानते ना, हैं। वहां पर भी एक रेड क्राउन रूफ टर्टल है, जरा दीक्षा सर्च करना, असम में मानस में है, मैंने पढ़ा है कल परसों ही, तो फिर जरा सर्च करके डाल दीजिएगा ना। ठीक है, लेकिन ये रेड क्राउन टर्टल जिसका नाम है बटागुर कछुआ है, ये हमारा इंडिया में सिर्फ नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी में ही पाया जाता है। ठीक है, फिर ये लीच सॉफ्ट शेल टर्टल है, ये अपेंडिक्स 1 में भी डाला गया होगा ना, अपेंडिक्स 1 में डाला गया, अपेंडिक्स 2 में था पहले, अपेंडिक्स 1 में आ गया। ठीक है, ये इसको ये भी बोलते होंगे ना, एंड लीच सॉफ्ट टर्टल, इन दोनों को डाला है। ये देखो इसकी फोटो, ये रही सॉफ्ट टर्टल की। स्टेटस क्या, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में, तो दोनों शेड्यूल में भी होगा। लार्ज फ्रेश वाटर सॉफ्ट शेल टर्टल है, कैन ग्रो अप टू 1 मीटर, ठीक है, चाइना की मेडिसिन में ये सब चीजें हैं। हैबिटेट क्या इसका, एंडेमिक है टू पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, जो तो रेड क्रूफ्ड वाला था वो तो नेपाल में भी है, भूटान में भी और उधर भी है ना, लेकिन ये वाला हमारा पेनिनसुलर इंडिया में एंडेमिक है। कहाँ कहाँ पे फिर देख लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, लाइक कावेरी, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, ये जो उसकी मालप्रभा ट्रिब्यूटरीज हैं, भवानी, गोदावरी, मोयार, है ना, ये सब रिवर है। मोयार कौन सी उससे रिलेटेड थी, अभी नेशनल पार्क किया था हमने एक, तमिलनाडु का। मुदुमलाई। हाँ, मुदुमलाई में थी मोयार, नाइस। ये फिर कौन सा स्पीसीज था भाई ये था repeat- लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल, ओके। और ये एंडेमिक है पेनिनसुलर इंडिया पे, ठीक है आपने। फिर नेक्स्ट है वकोइटा पोर्पोइस, तो देख लो थोड़ा ये शार्क और डॉल्फिन का मिक्सर सा लग रहा है मेरे को तो कुछ तो ये। ठीक है, स्टेटस देख लो, क्रिटिकल इंडेंजर स्टेटस है, क्यों, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन डिक्लाइंड बाय 98% इन 2 डेकेड्स, है ना, तो देख लो थोड़ा कितना, काफी इसका लॉस हो चुका है, तो क्रिटिकल इंडेंजर तो हो ही जाएगा। ठीक है, फिर अपेंडिक्स 1 में है, फिर इसको पांडा ऑफ सी बोलते हैं। ठीक है, ये फिर वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैटेशियन एंड मोस्ट एंडेंजर्ड मैरीन एनिमल है। ठीक है, इसको पांडा ऑफ सी भी बोलते हैं। इसका हैबिटेट कहाँ पे, अच्छा, ये इंडिया में पाया भी नहीं जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। इंडिया वाले पूछेंगे, बाहर वाले पूछेंगे। तो ये सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल आगे जिसके हम बात कर रहे थे ना, वो लीस्ट कंसर्न है जो हमने देखा था। ठीक है, और फिर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, उड़ीसा, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो पड़ा था वहां पर पाया जाता है। स्टेटस का लीस्ट कंसर्न है, अपेंडिक्स 1 में, तो दोनों शेड्यूल में आ जाएगा। लार्जेस्ट ऑफ ऑल क्रोकोडाइल है एंड लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद फिर इसका हैबिटेट कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, तो वही ना, बे ऑफ बंगाल, फिर साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया ना, उस पूरे कॉन्टिगुअस जोन में पाया जाता है। उसके बाद इंडिया में बात करें तो कहाँ कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कंट्री लाइक भीतरकनिका, सुंदरबन, अंडमान, वही ना बे ऑफ बंगाल वाला रीजन अपना, तो वो ये एंटायर कोस्ट लाइन नहीं है ना, कुछ कुछ जगह में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है पर्पल फ्रॉग, थोड़ा अजीब सा है देखने में ना, देखिए सह्याद्रीज, हम सह्याद्रीज बोलते हैं ना वेस्टर्न घाट्स को, वैसा कुछ नाम भी है इसका, सह्याद्रीनेसिस, तो थोड़ा वेस्टर्न घाट से हम देख सकते हैं ना, कुछ एंडेमिक वेंडेमिक होगा वहां का, मुझे लगता है ये। तो केरला ने इसको अनाउंस किया, इसका स्टेट फ्रॉग होगा। इसका स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर हुआ था इडुक्की केरला में, ठीक है, ये लूज डैम, वेल एरेटेड सॉइल, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में तो देख लो मॉइस्ट मॉइस्ट तो होगा ही ना। ठीक है, एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया, तभी इसके नाम में भी थोड़ा झलक रहा है ना, सह्याद्रीनेसिस करके, तो ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स का। फिर मोनार्क बटरफ्लाई, आई थिंक लार्जेस्ट बटरफ्लाई होती है साइज में, वही होगी शायद। ठीक है, वो देख लेंगे। इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है, आयुसिन का माइग्रेटरी बटरफ्लाई है, लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करती है ये, अगर हम इंसेक्ट स्पीशीज की बात करें। ठीक है, फिर ठीक है, लॉस लूज तो वही है, नॉर्थ सेंटर साउथ अमेरिका इन जगह पाई जाती है। फिर ब्लू डूक है, नेटिव बटरफ्लाई है, स्पीशीज ऑफ सिक्किम, ठीक है, एंड ईस्टर्न हिमालय, और स्टेट बटरफ्लाई है सिक्किम की। ठीक है, शेड्यूल 1 में आती है, क्रिटिकल इसका, ठीक है, हैबिटेट क्या है, नेटिव टू सिक्किम एंड ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, थोड़ा देख लो, इतनी इतनी पूछना नहीं है, लेकिन ठीक है, पता होना चाहिए कि ये जो भी नाम है ब्लू ड्यूक क्या है। थोड़ा बर्ड से हम कंफ्यूज कर सकते हैं ना कि बर्ड की स्पीशीज है, तो ब्लू डुक ये है हमारा। ठीक है, फिर रेड सैंडर्स, ये थिंक वो जो आंध्र प्रदेश में कुछ तो इनका होता है ना, तस्करी होती थी इनकी, वही है शायद ये। ठीक है, रक्त चंदन ऑपरेशन, रक्त चंदन चलाया था डीआरआई ने, ये था
क्योंकि इसका एक्सपोर्ट प्रोहिबिट है एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, अभी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई हुई है, पता होगा ना, अभी न्यू लॉन्च की हमने 2021 से 25 वाली। तो प्रोटेक्शन स्टेटस का एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स के 2 में आता है। और फिर इसका ठीक है कैरेक्टरिस्टिक है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें है ना। हैबिटेट कहाँ पे है इसका, एंडेमिक है ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। तभी ये वो है, इसकी तस्करी काफी होती है। आई थिंक जो वो मूवी है पुष्पा वो इसी पे कुछ बेस्ड है क्या, मुझे किसी ने बताया। हाँ 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 वो कुछ इसकी तस्करी पे ही, वो जो वीरप्पन था वो आई थिंक इधर ही का था कुछ, तो इसी की तस्करी करता था वो। वीरप्पन कर्नाटका से था ना। पर लेकिन तस्करी इसी करता था ना, उसके उसी उसी हाँ रीजन, हाँ पता नहीं, आई थिंक इसी का था कुछ तो। फिर हाँ सही है। तो अनिल कुरिन वही आई थिंक जो 12 साल में एक बनी, वो तो ब्रह्म कमल आई थिंक है ना, इसका पता नहीं कौन, ये भी आई थिंक बहुत सालों बाद खुलता है ना, वही अनिल कुरिन देख लेंगे। तो शेड्यूल 3 में है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, ठीक है। लेकिन आई थिंक ये खबर पुरानी होगी ना, अब तो वो शेड्यूल चेंज हो गया ना, वो 3 आई थिंक 3 प्लांट्स का ही है, सॉरी 3 प्लांट्स नहीं, का ही, 3 ही है, 3 में 3 प्लांट्स का ही, प्लांट्स। हाँ सही 3 प्लांट्स का ही, सॉरी, है ना। शेड्यूल 1 तो प्रोटेक्टेड का है, 2 भी प्रोटेक्शन का ही है, 3 प्लांट्स का और 4 साइट्स का है ना, इस तरह से होता है। तो ठीक है, शेड्यूल 3 में प्लांट्स हैं। और फिर ठीक है, इसका कुछ ये पेनल्टी लगा दी है ना, कल्टीवेशन ऑफ नील करेंजी एंड इट्स पोजीशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। फिर ठीक है, डाल दिया एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स है, ग्रोथ हाँ देखो ना 12 साल में एक बार ब्लूम करते है, वही है। ठीक है, फिर एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स के, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक रीजन। फिर हिमालयन मेडिसिनल प्लांट, ये हमने कल किया था ना, जो म्यूजोट्रोपिस पेलिटा किया था हमने, कि ये हर्ब है कि श्रब है, जो बात करी थी, ये श्रब है, ये झाड़ी वाला था, है ना। जो हमारा हिमालयन फ्रिटिलरी था, हिमालयन फ्रिटिलरी, याद कर लीजिए, एच से ये वाला हमारा हर्ब था, एच फॉर हिमालय, एच फॉर हर्ब। और ये जो मिजोट्रोपिस पेलिटा है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, उत्तराखंड में देखा था, पाया जाता है। और ये आई, ओके, अच्छा इन्होंने तीनों ही दे दी यहाँ पे ना, ओके, इन्होंने तीनों ही यहाँ पे एक ही मेंशन कर दिए। तो जो फ्रिटिलरी चिरेसी था, वो जिसको हम हिमालयन फ्रिटिलरी बोल रहे हैं ना, उसका वल्नरेबल है। और ये जिसका दूसरा नाम था सैलापेंजा, हमने किया था ना, ऐसा कुछ नाम था इसका, ये जो डेक्टिलोरिया हेटिगेरिया था, तो इसका एंडेंजर्ड है। ये तीनों चीजें याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना। फ्रिटिलोरिया को हिमालयन फ्रिटिलरी भी बोलते हैं, और ये मिजोट्रोपिस का नाम कुछ ऐसा है नहीं, उत्तराखंड का एंडेमिक है, ठीक है, ये सब चीजें। फिर ना अब मैं सोच रहा था, ये जो है ना, ये खबरें वेली सी खबरें हैं कि हमने क्या क्या किया है ना, इस पे इतना बनता नहीं, रूल्स पे क्वेश्चन है ना, लेकिन देख लेते हैं एक बार इसको, थोड़ा बस एक बार निगाह इस पे मार देते हैं ना, कि जो फॉरेस्ट हमारे रूल्स है ना, ये 1980 वाला जो एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसमें टाइम टाइम पे अमेंडमेंट करके रूल्स निकालते थे। तो 2003 में भी निकले थे, अब 2022 में भी निकालेंगे। तो 2022 में क्या निकालेंगे, कुछ तो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी बनाएंगे। कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, यूटी बनाएगा, जिसकी मीटिंग करेंगे हर 2 महीने में एक बार ही, है ना। ये सब इतना नहीं पूछने वाला, है ना सर, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है मनप्रीत सर, इतने रूल इतना डीप में जाना है इसके। आई थिंक ये स्टैटिक में हो जाएगा। हाँ वही, मतलब ठीक है, इन्होंने बस बेसिकली क्या किया, थोड़ी मॉनिटरिंग बढ़ा दी है ना। ये देखो, बस ये देख लो, रीजनली पावर्ड कमेटी, एडवाइजरी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और जो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी है, बस स्टेट को सिर्फ स्क्रीनिंग कर रही है, तो भाई स्क्रीनिंग कर दो, बाकी जो भी रीजन वाला काम है, एडवाइजरी वाला काम है, वो हम कर लेंगे ना। बस थोड़ा इसमें मैं याद कर लो इसको, ये कुछ पावर स्टेट्स को है, कुछ सेंटर को दे दिए इन्होंने रूल्स के तहत। फिर ये थोड़ा बहुत अजीब है, ये इतना याद रहेगा नहीं, और के नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट को इतने दिन का, ये सब बकवास है, इतना ना पूछेगा, डाटा गलत देगा अगर वो देगा, ठीक है। फिर एक कंपनसेटरी फॉरेस्ट एक्ट देख लो, इस पे क्वेश्चन आ रखे, 2016 का एक्ट है। इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक नेशनल फंड है, एक स्टेट लेवल के फंड है। जितनी फंडिंग आती है, 90% फंडिंग जाती है स्टेट फंड में, क्योंकि सारा खर्चा वर्चा वही देखते हैं, और 10% जाती है नेशनल फंड में। ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे मान लो नेशनल फंड को कोई इनको एक्सपर्टीज देनी है, कुछ रिसर्च करनी है ना, तो उसके लिए उनको थोड़े से पैसे चाहिए, 10%, लेकिन 90% आता है स्टेट फंड के अंदर, ठीक है। फिर ये देख लो, ये थोड़ा इंटरेस्ट बियरिंग है, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट बनता रहता है, और ये नॉन लैप्सेबल है अंडर पब्लिक अकाउंट, ठीक है। ये थोड़ा वो पूछ सकते हैं, जैसे उसने एमपी पूछा था,